ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे समाज में सबसे बड़ी जो प्रमुख समस्या है हिंदुओं के लिए वो धर्म को और धर्मशास्त्र को लेकर है। धर्मशास्त्र क्या है, इस विषय में जब पूछा जाए कि धर्मशास्त्र क्या है तो कई पुस्तकों के नाम लोग झटके में ले लेते हैं। किसको माने किसको न माने, और हर एक शास्त्र के पीछे उसके मानने वाले अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं। तो हिंदुओं के अंदर आपस में पहचान की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि हिंदुओं की पहचान क्या है, उनकी साधना क्या है। हर एक हिंदू सनातन धर्मी प्रतिदिन कौन सा नियम का निर्वहन करे, सबके लिए एक ही नियम क्या है, इस बात को लेकर के आज भी हमारे समाज में इन बातों को लोग नहीं जानते कि धर्म क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, हम प्रतिदिन कौन सा आचरण करें, कौन सा नियम करें, इसको नहीं जानते। और उसका कारण है गीता को न जानना। और हमारा धर्मशास्त्र क्या है, गीता है। तो बहुत से लोग कहते हैं भागवत को मानते हैं, कोई रामायण को, कोई वेद को आगे बढ़ा रहा है, कोई भागवत के जो व्यास होते हैं वो उसको ही आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग गीता को भी बढ़ाते हैं। ऐसे अलग अलग सबके संप्रदाय हैं और अलग अलग लोग हैं। अब इन सब में ये नहीं जान पाते लोग कि गीता के बाहर कोई भी शास्त्र नहीं है, न कोई गीता से पुराना है, न कोई गीता के बाहर है। गीता की ही किसी एक बात को लेकर के ये सभी शास्त्र बनाए गए और सब गीता के ही विस्तार है। गीता मूल सूत्र है, उपनिषदों का सार है, वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का जो सार है वो गीता है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि उपनिषद, वेद, वेदांग जितने भी शास्त्र हैं सब गीता एक सूत्र है, उसी के विस्तार है। तो इसलिए व्यक्ति यदि सबको मानने लगे, सबको पढ़ने लगे तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाएगा पहचान का, जो आज हिंदुओं के सामने है। हिंदुओं के सामने यही समस्या है कि हमारी पहचान क्या है, हमारा शास्त्र क्या है, हमारी साधना क्या है, हमारा परमात्मा कौन है, हम किसके पीछे हैं। ये सब समस्याएं हिंदुओं के सामने आज हैं। तो ये धर्म क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, गीता ने हम समाज में क्या दिया, उसके अंदर कौन से रहस्य हैं, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे आचरण के लिए है। तो पूर्व काल में जितने भी शास्त्र थे सब मौखिक थे, श्रुति स्मृति परंपरा थी। सुनो गुरुकुलों में, स्मरण रखो, याद रखो, जिसको आचरण करना है उसको याद रखो, बाकी सुनो, भूल गए तो फिर से सुनो, ऐसा था। तो श्रुति और स्मृति, स्मृति का मतलब उसको याद रखो, उसको स्मरण में रखो जिसको आपको आचरण करना है, और बाकी सबको सुन लो, पढ़ लो, पर सबको आप याद नहीं रख सकते। 4 वेद हैं वो बहुत मोटे हैं, भागवत है और ये क्या बोलते हैं महाभारत है, इतना ऊंचा है। व्यक्ति जीवन भर यदि पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या, तो फिर आचरण का प्रश्न ही नहीं उठता। और इसलिए ये समस्या पैदा हुई कि जिसको जो मन में आया उसी शास्त्र को मान करके अपना आगे बढ़ गया, अपना एक ग्रुप बना लिया। तो उनमें फिर ऐसा है ना कि एकता रहे तो अच्छी बात है, लेकिन सभी संप्रदाय आपस में टकराते भी। तो सबसे मुख्य क्या है कि धर्मशास्त्र एक होना चाहिए। जैसे एक मार्ग है, एक परमात्मा है। परमात्मा क्या है, एक है जो कण कण में व्याप्त है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। ऐसे ही उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना विधि है वो भी एक ही है। लोग कहते हैं नदियाँ एक घाट बहुत तेरे, ऐसा लोग बोल देते हैं
कि भाई जो सब संप्रदाय है ना, सबसे लोग आदमी जो चलते हैं, जो भी साधना करते हैं, वो सब एक ही जगह पे पहुंचते हैं। सब एक ही जगह पे पहुंचते तो आज तक सब में झगड़ा नहीं होता। सब एक ही जगह पे नहीं पहुंचते, सब अलग अलग भटका देते हैं। तो जो मूल रास्ता है वो क्या है? वो गीता है, मूल धर्मशास्त्र में। और उस गीता के अनुसार जब तक हम आचरण नहीं करेंगे तो सही जगह पे हम नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए एक परमात्मा है, उस परमात्मा को पाने की विधि भी एक ही है। और वो विधि क्या है? स्वयं परमात्मा की वाणी गीता, किसी ऋषि मुनि की लिखी हुई नहीं है। भगवान बोले हैं आकाशवाणी के द्वारा, पहले सूर्य ने सुनी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। जब ये प्रकृति, ये सृष्टि थी ही नहीं, तब भगवान कहते हैं कि मैंने कल्प के आरंभ में कहा। तो बहुत लोग कहते हैं कि वेद बहुत पुराने हैं, वेद उपनिषद, लेकिन गीता से पुराना कोई शास्त्र नहीं है। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तब भगवान ने उसको सूर्य से कहा। सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण किया, किताब तो थी नहीं क्या लिख दे। उसी स्मृति परंपरा में क्या हुए, आगे चल के मनु हुए, उनके सूर्य के पुत्र विवस्वान जिनको कहते हैं। कि सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपनी स्मृति में धारण करके रखा। मनु ने सुना सूर्य से और अपनी स्मृति में धारण किया। इसलिए गीता क्या है? यही मनु स्मृति है, जो समाज में फैली हुई है, जिनके ऊपर विवाद चलता है, जिसमें उच्च वर्ण को निम्न वर्ग के लोग गाली देते हैं, वो मनुस्मृति मनु की लिखी नहीं है। वो तो 1500, 1500, 2000 वर्ष पहले यहाँ पे जो उस समय गुरुकुल होते थे, राजा थे, उनके जो विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते थे, उन्होंने उस समय का जो संविधान बनाया वो स्मृति है कि कैसे राज्य चलेगा, किसके ऊपर क्या दंड मिलेगा, कौन सा अपराध का क्या दंड है, उसमें सब लिखा हुआ है। तो मनु स्मृति मनु की लिखी हुई नहीं है, वो मनु की स्मृति है ही नहीं। मनु की वास्तविक स्मृति क्या है? गीता। क्योंकि जो ज्ञान भगवान की श्रीमुख से प्रसारित हुआ, सूर्य ने श्रवण किया और फिर अपने पुत्र मनु को सुनाया। उन्होंने भी श्रवण किया, किताब में नहीं लिखा। और सुन करके जब मनु हुए, त्रिलोकी सम्राट थे मनु, सर्वत्र गीता के ज्ञान को फैलाया। फिर उसी वंश परंपरा में आगे चल के इक्ष्वाकु हुए। मनु के बाद कई मनु हुए, उन सब ने इस गीता स्मृति को धारण किया, सुना और पूरी पृथ्वी पर इसके अनुसार आचरण होता था। इसके बाद इक्ष्वाकु हुए उसी वंश में। तो इक्ष्वाकु ने भी अपने समय में पूरी पृथ्वी पर गीता के अनुसार लोग आचरण करें, इसका प्रचार किया। फिर और आगे समय बढ़ा, अर्जुन का समय आया, राजर्षि काल जिसको कहते हैं। राजर्षि काल आते आते फिर लोग गीता को भूल गए। भूलते नहीं तो भगवान कृष्ण को बताने की क्या आवश्यकता थी, भूल गए थे इसलिए फिर बताया। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आचरण की वस्तु को, मूल रूप से शास्त्र को, भगवान की वाणी को समय समय पर भूलता रहता है। और ये अनादिकालीन घटना है। पहले लोग भूले, फिर भगवान बताए, द्वापर में भगवान कृष्ण। अब लोग भूल गए हैं तो अभी भी स्वामी जी के द्वारा बताया गया है यथार्थ गीता। तो इस तरह से समय समय पर महापुरुष वही अनादिकालीन जो ज्ञान की परंपरा है पुरातन, उसी को स्पष्ट कर देते हैं समाज के सामने। कोई नई बात नहीं बताते, वो पहले से ही है। और यही जो भगवान के द्वारा श्रीमुख की वाणी है भगवान की, यही जो है हमारा प्रत्येक मनुष्य का यही धर्मशास्त्र है, जिसको हम गीता कहते हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने लिपिबद्ध किया, 4 वेदों को लिखा, 6 शास्त्र लिखे, महाभारत लिखा, बहुत मोटा है, इतना ऊंचा है। भागवत पुराण को लिखा। ऐसे उन्होंने इन शास्त्रों की रचना की। लेकिन जब देखा लिख करके तो जमीन से इतने ऊंचे सब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्ति आचरण क्या करेगा, सामान्य व्यक्ति को इतना टाइम ही नहीं है कि वो इनको पढ़े, और जब पढ़ेगा नहीं तो आचरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या करना है, हमने पढ़ा नहीं, किसी से सुना नहीं, तो हम क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने मनुष्य के आचरण के लिए गीता की स्तुति की। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। गीता
भगवान के श्रीमुख की वाणी है। पद्म मनाव भगवान के श्रीमुख की वाणी, किसी की लिखी हुई नहीं है, किताब के रूप में किसी ने लिखा नहीं, भगवान की वाणी को महर्षि व्यास ने संकलन किया। तब ये पुस्तक के रूप में महाभारत में एक अध्याय के रूप में लिखी गई। पुस्तक तो बाद में बनी, व्यास के बहुत दिनों बाद, करीब 2-2,500 वर्ष पहले ये पुस्तक के रूप में अलग से निकाली गई। पहले महाभारत में ही थी। तो एक अध्याय के रूप में लिखा 700 श्लोक में, ताकि लोग इसमें मिलावट न कर सकें, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें हैं हिंदू धर्म की, उन सब में अपने अपने मन से कुछ न कुछ मिला दिया गया है। तो इस तरह से भगवान वेद व्यास, इनको भी कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, दूसरे कृष्ण, इन्होंने लिपिबद्ध किया लौकिक और पारलौकिक ज्ञान को। फिर गीता की स्तुति की और गीता को ही उन्होंने धर्मशास्त्र माना। तो द्वापर में जनता भूल गई, तो अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण ने फिर याद दिलाया। फिर धीरे धीरे लोग फिर भूल गए। 1000, 2000, 1500 वर्ष तक लोग गीता के अनुसार आचरण करते थे। उस समय हमारे देश में 3000 वर्ष से पहले किसी का आक्रमण नहीं, 3-4 हजार वर्ष पहले कोई अलग से धर्म नहीं। जो छोटे छोटे धर्म बताए जाते हैं, यहूदी इत्यादि, वो सब हिंदू धर्म के ही एक संप्रदाय थे उस समय तक। जैसे बुद्ध और जैन है, उस समय तक अरब में जो हिंदू थे उन्हीं का एक संप्रदाय था, यहूदी और पारसी दोनों। यहूदी यदुवंशी थे सभी, पारसी जो थे वो परशुराम के वंशज थे, भृगुवंशी थे। और जो शुक्राचार्य, जिनके जो शुक्राचार्य नहीं थे, वो गुरु थे असुरों के, और बृहस्पति गुरु थे देवताओं के। तो ये हिंदुओं में भी 2 प्रकार के भाग हो गए, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। तो अरब क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे, जिसमें ब्राह्मण सभी आते थे, उनकी वहाँ की प्रकृति के हिसाब से खान पान और रहन सहन था, तो उनकी भाषा, खान पान, रहन सहन भिन्न हो गया। तो इधर के जो हिंदू थे, इन्होंने उनको कह दिया कि ये सब मलेच्छ, नहाते धोते नहीं थे, पानी का अभाव था, इस तरह से भेद पड़ गया। तो पारसी और यहूदी हिंदुओं के ही दोनों संप्रदाय थे। जिस समय ईसा पैदा हुए उस समय भी हिंदुओं का संप्रदाय था, यहूदी उसी में पैदा हुए। बाद में फिर ये धीरे धीरे लोग भूलते चले गए, तो 150, 200, करीब 1000 संप्रदाय बन गए पूरी दुनिया। और भूल किसको भूल गए? गीता को भूल गए। जब द्वापर में भूले तो अर्जुन के द्वारा याद दिला दिया। तो उस समय तक इतने संप्रदाय नहीं थे, केवल 2-4 मतों का उल्लेख भगवान कृष्ण ने गीता में किया कि जो साधक थे, इस मार्ग पर चलते थे, उनके अलग अलग 2-4 मत थे। साधना एक ही थी, लेकिन अलग अलग ढंग से करते थे, बाकी कोई संप्रदाय नहीं था। तो लोग भूल गए। तो पूज्य स्वामी जी ने अर्थात गीता के रूप में उसको फिर से प्रकट किया। उनके द्वारा भगवान ही बोले, भगवान ने ही उसको लिखवाया, और आज समाज के सामने है वही बात। तो गीता हमारा धर्मशास्त्र है। अब प्रश्न उठता है कि गीता के अनुसार हर व्यक्ति को क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करें, धर्म क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, वर्ण क्या है, ये सब बातें किस तरह से बताई गई हैं, और समाज किस तरह से इनको करता है, किस तरह से मानता है। समाज भी वर्ण व्यवस्था मानता है, यज्ञ करता कराता है, बहुत से महात्मा लोग करते कराते हैं, कर्म भी करते कराते हैं। लेकिन गीता का कर्म, यज्ञ और वर्ण क्या है और लोग क्या करते हैं, इसी दोनों का अंतर जो है स्पष्ट जो है किया गया है किसमें? यथार्थ गीता में। यथार्थ गीता में कर्म क्या है, वर्ण क्या है, धर्म क्या है, यज्ञ क्या है, इनको स्पष्ट किया है। और इन्हीं भ्रांतियों में पूरा समाज भ्रमित है, भटका हुआ है। तो इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि धर्म क्या है। धर्म के नाम पर, धर्म एक ऐसा प्रश्न है, पूरी दुनिया में जितने भी संघर्ष हुए आज तक, झगड़े हुए, लड़ाई हुए, युद्ध हुए, वो सब धर्म को लेकर के हुए। पुराने जो समय है, पुराने काल, उसमें भी युद्ध होते थे। तो धर्म अधर्म सिर्फ दो के ही बीच में होता था, एक तो धर्म को मानने वाले, एक धर्म को नहीं मानने वाले, ऐसे युद्ध होते थे। गीता का समय, महाभारत का समय, और उसके पहले देवासुर संग्राम, रामायण का समय, सिर्फ धर्म और अधर्म 2 है। लेकिन 2,500-3 हजार वर्ष से लगभग कैसे युद्ध हो रहे हैं? 2 धार्मिक व्यक्तियों के बीच में हो रहे हैं।
दो अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में युद्ध हो रहे हैं। ईसाई एक धर्म है, अपने को मानते हैं, उनमें और हिंदुओं में संघर्ष है। मुसलमान एक धर्म है, अपने को मानते ही है, उनमें और हिंदुओं में संघर्ष है। और ऐसे ही दूसरे यहूदियों में और मुसलमानों में संघर्ष है। ये दोनों धार्मिक मानते हैं, ये दोनों अपने आप में अधर्मी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक अधर्म हो एक धर्म हो, ये दोनों धार्मिक हैं, लेकिन दोनों में युद्ध है। ऐसे ही हिंदुओं में कई संप्रदाय हैं, भारत में, उत्तर भारत में है, कुछ उधर पंजाब की तरफ है, कुछ इधर है। कुछ ऐसे संप्रदाय है ना, एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते उनके लोग। ऐसा संघर्ष है जी हिंदुओं के अंदर। और एक अपना अपना सिद्धांत बना करके अपना 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख लोगों को उसमें जोड़े हुए। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो लोग जुड़ गए अलग अलग जगह और गीता को नहीं समझ पा रहे हैं, पहले ही नहीं समझ पा रहे थे, अब जब वो किसी न किसी जगह पे जाते हैं तो पहले से ही दिमाग में भर दिया कचरा। अब वो आपकी बात को, आपकी गीता को कैसे समझे? वो तो कहते हैं हमने गुरु बनाया है, हम वो फलानी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कम्युनिकेशन में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो पहले से आश्वस्त हैं। अब उनको आवश्यकता क्या है कि वो गीता समझे। और जो मूल धर्मशास्त्र है गीता, इसको आज तक किसी भी संप्रदाय ने, जो अलग अलग प्रचार अपना करते हैं, उनमें से किसी भी संप्रदाय ने इस गीता को, मूल रूप से गीता के धर्म को आज तक प्रचारित नहीं किया। और हिंदुओं में भी बहुत सारे संगठन हिंदुओं में भी हैं, राजनीति को जो सहायता देते हैं, उन्होंने भी आज तक किसी ने भी गीता को, गीता की धर्म साधना को अपने लोगों तक नहीं पहुंचाया। ना हिंदुओं के किसी संगठन ने धर्म की साधना को, गीता की साधना को आज तक पहुंचाया, ना हिंदुओं के किसी धर्माचार्य ने, जो इस समय है या 2-4 साल, 200-400 1000 1500 वर्ष के अंदर जो हुए धर्म के प्रचार करने वाले, उन लोगों में से भी किसी ने गीता की साधना को हिंदुओं तक अभी तक नहीं पहुंचाया। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे पास, भारत के पास। अब तो वैज्ञानिक बहुत होने लगे हैं, पहले इतने वैज्ञानिक भी नहीं थे जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं। पहले वाले वैज्ञानिक तो थे भारत के पास, वैसे तो आज है ही नहीं कहीं। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है, इसकी खोज अमेरिका, यूरोप, उन देशों में हुई, तो उस तरह की प्रतिभा भारत में ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अब होने लगी है। तो उस क्षेत्र में भारत ने ज़्यादा विकास नहीं किया, लेकिन इसने जिस क्षेत्र में विकास किया वो था धर्म, अध्यात्म। और इतना विकास किया कि जितना अभी वर्तमान में खोजें होती हैं, वो भारत के ही जो है ज्योतिष शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, जो पुरानी खोजें हुई हैं, उसी आधार पर ये लोग अभी भी खोज करते हैं। तो भारत ने आध्यात्मिकता की खोज की, परमात्मा को खोजा, मनुष्य को शांति कैसे मिले उस उपाय को खोजा। और इन लोगों ने जो खोज की, उससे मनुष्य कितना ज़्यादा से ज़्यादा अशांत हो सके, कितना पीड़ित हो सके, कितना भयभीत हो सके, वैज्ञानिकों ने, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने उस तरह की खोज की। भारत क्या ये नहीं कर सकता था? क्या ऋषि मुनि ये नहीं जानते थे? सब कर सकते थे और सबको खोज के देखा भी। फिर उन्होंने पाया कि इस तरफ जाने में जनता का नुकसान है, ये भगवान से दूर हो जाएगी, और दूर हो जाएगी, नास्तिक हो जाएगी। पहले तो नास्तिकों के देश होते थे, अभी भी है, चीन है, रूस है, थोड़ा बहुत अब सॉफ्ट हो गया, लेकिन पहले तो ये सब ईश्वर है ही नहीं, कौन कहता है ईश्वर है? ऐसे पढ़ाया जाता था, आधी आबादी को ये पढ़ाया जाता था हजारों साल तक कि ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। वो सब क्यों हुआ? इसीलिए जिन लोगों ने विज्ञान की तरफ खोज की, आधुनिक विज्ञान की, उन्होंने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि परमात्मा है ही नहीं। तो फिर अंत में परिणति क्या हुई? उसका परिणाम क्या निकला कि आदमी अकेला घर में रहने लगा, एकदम अकेला पड़ गया, और धीरे से अपना उधर ही अपना सुसाइड कर लिया, पता ही नहीं चला। महीना 2 महीना बीत गया तब पता चला। ये उसका दुष्परिणाम हुआ। अब भारत के ऋषियों ने धर्म की खोज की, तो फिर क्या कहा? चौथे पन जाई नृप कानन और संत कहे अस नित दशाना। मंदोदरी जो राक्षस की पत्नी है, भगवान का विरोधी है, लेकिन वो क्या कहती है कि चौथे पन जाई नृप कानन, भजन करने के लिए जाते हैं। तुम भी अपना जानकी को समर्पित करके भजन करने जाओ। मतलब राक्षस भी, उनमें भी भजन करना है, भगवान को पाना है।
उस तरह की विचारधारा प्रचलित थी। और यहाँ नास्तिक तो राक्षस से भी बेकार होते हैं, वो तो भगवान को तो मानते ही नहीं है। भगवान से संबंधित जितनी चीजें हैं जो भगवान की तरफ ले जाती हैं, जैसे माता पिता के प्रति प्रेम श्रद्धा, वो उसको भी महत्व नहीं देते। पहले ऐसा कट्टर था ये सब, मार्क्सवाद जिसको कहते हैं, रूस में निकला था, फिर चीन में भी। उससे एक फायदा हुआ कि इनको समृद्धि बहुत हो गई, धन हो गया, क्योंकि आदमी को जब यंत्र बना दिया जाएगा तो आप मनमानी आचरण कर सकते हैं। अब भारत में वो नहीं हुआ, यहाँ पे भावनाएं प्रधान थी, माता पिता है, फिर देवी देवता है, फिर ऋषि महात्मा संत हैं, आश्रम है, ये दिशा अलग इनकी दिशा अलग हो गई। लेकिन इन लोगों में हुआ क्या, इन लोगों में आपस में फूट हो गई, उसी धर्म को लेकर के फूट हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान की जो वाणी थी अनादिकालीन धर्मशास्त्र गीता, उससे लोग दूर हो गए और उस भगवान के परमात्मा के नाम पर कई तरह की बातें प्रचलित हो गई, विशेष रूप से 2-2.5 वर्ष से। शिक्षा पे प्रतिबंध लग गए, कोई पढ़ेगा नहीं, ब्राह्मण ही पढ़ेगा पढ़ाएगा, बाकी किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। ये सब नियम जो स्मृति है, मनुस्मृति, उसमें सब लिखा हुआ है। उससे क्या हो गया कि 70% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे थी, वर्तमान में उसमें ओबीसी हरिजन सब आ जाते हैं, वो उस समय उस जमाने में वो शूद्र थी। अब 70% लोगों को आप कहेंगे कि आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ मजदूरी करो, सेवा करो, तो फिर थोड़े से लोगों के हाथ में धर्म की बागडोर रह गई। धर्मशास्त्र कुछ थोड़े से लोग थे, मुट्ठी भर, वो अपना पढ़ते पढ़ाते थे, आपस में जो कुछ जानते थे वही जानते थे। तभी ये कर्मकांड का उदय हुआ। और कर्मकांड जो है धर्म को एकदम छुपा दिया और जनता के सामने वही कर्मकांड सामने प्रकट हो गया, जिसमें हर बात का अलग अलग मंत्र, हर देवता का अलग अलग मंत्र, इस तरह की बातें प्रचलित हो गई। तो उससे क्या हुआ कि हिंदुओं को धीरे धीरे 2,500 वर्ष में ये भूल गए कि हमारा धर्म क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, साधना क्या है, हमें क्या करना है। इस बात को भूल गए, भगवान कृष्ण की वाणी को भूल गए, और उस गीता को भूलने का परिणाम है फूट हो गई। अब उसको एकता कैसे आए, सब लोग एक कैसे हो, तो उसके लिए फिर गीता को समझो। जब समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आचरण कैसे करेंगे? तो उसके लिए वापस गीता पे आना पड़ेगा। और गीता की ही बातों को, जितने संप्रदाय बने पूरी दुनिया में, गीता की एक बात है, परमात्मा एक है। तो उस एक परमात्मा को लेकर के ईसाई अलग हो गए, जो 300 करोड़ हो गए। वो क्या बोलते हैं? सिर्फ यही बोलते हैं परमेश्वर एक है। अब वो सीखे कहाँ से थे? वो जो जीसस थे, ईसा थे, वो भारत में आकर के ये सब सीख के 10-15 साल रुक के फिर अपने देश चले गए, यरूशलेम वापस। वहां जाकर के इसी गीता की बात को उन्होंने फैलाना शुरू किया कि किसी की पूजा मत करो, परमेश्वर एक है। तो बाद में 800 वर्ष बाद जब बाइबल लिखी, तो वहां पे क्या कर दिया कि ईसाइयों ने कहा कि परमेश्वर एक है, और ये जो ईसा है, जीसस है, परमेश्वर का पुत्र है। जबकि गीता में ये बात लिखी है कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन, प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है। और वहां उन्होंने क्या लिख दिया कि और सब नहीं है, सिर्फ यही जो है परमेश्वर के पुत्र है। अब उसी में जो जनता थी, अपना मूढ़ जनता थी, जो बता दिया वो मान लिए, धीरे धीरे फैल गए, 300 करोड़ हो गए। उसी से मिलता जुलता इस्लाम, एक अल्लाह के सिवाय कोई नहीं है, गीता की बात को। अब जो मोहम्मद थे, ये मोहम्मद नाम कोई मुसलमान का नाम नहीं है। मोहम्मद और उनके परिवार के लोग, जो काबा है उसमें 365 मूर्तियां थी, 365 दिन के 365 देवताओं की मूर्तियां थी दीवालों में। चौफेरा दीवार नहीं है, चौकोर, और बीच में शिवलिंग था। तब ये मोहम्मद को गीता हाथ लग गई, उसमें से वो पढ़ लिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत सपने में भगवान ने कुछ बताया होगा, तुम बताओ कि एक ईश्वर को माने। वहाँ की भाषा अरबी थी, वहाँ के हिंदुओं के नाम यही थे, मोहम्मद, अनीस, असलम, ऐसे ही नाम थे, हिंदुओं के नाम थे। जब इस्लाम फैला ही नहीं था, तो ये मोहम्मद नाम मुसलमान का कैसे हो गया? उनके परिवार के लोग जो है वो पूजा करते थे उस मक्का के मंदिर में। तो धीरे धीरे आपस में पहले कहा कि एक ईश्वर को मानो,
और बहुत ईश्वरों को मत मानो। तो दो प्रकार के हिंदुओं का युद्ध हुआ है। 26 लड़ाइयाँ जो हुई हैं बदर में, अरब में, दो तरह के हिंदू, एक ईश्वर को मानने वाले और बहुत से ईश्वरों को मानने वाले देवताओं। इन दो प्रकार के हिंदुओं का संघर्ष है, वही है इस्लाम के फैलने का कारण है। धीरे धीरे जो है वो एक को मानने वाले बढ़ते चले गए और बहुतों को मानने वाले कम होते चले गए, और फिर अंत में पूरी तरह से उस एरिया में फैल गए। जैसे अभी भी है भारत में, हिंदुओं में क्या है, 3-4 तरह के संप्रदाय ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि बाहर मूर्ति पूजा मत करो, इसको मत मानो, उसको मत मानो, और उनका अलग है, और जो पूजा पाठ करते हैं उनका अलग है, उनमें भी संघर्ष है। अब यही संघर्ष संयोग से तलवार से शुरू हो जाए तो क्या हाल होगा? जिसकी संख्या बढ़ती जाएगी वही कब्जा कर लेगा। ऐसा ही हुआ इस्लाम का विस्तार, और कुछ नहीं। वो सब गीता की बात को लेके इकट्ठे हो गए, लेकिन साधना कैसे करना है, भगवान को कैसे पाना है, मोहम्मद साहब को टाइम ही नहीं मिला। वो तो लड़ते लड़ते अपना पूरा जीवन बीत गया, तो भजन के लिए टाइम नहीं मिला। भजन कैसे करना है वो बात कुरान में लिखी नहीं कि भजन करना है कि साधना करना है। पीछे वालों ने उसमें लिख दिया कि ध्यान, साधना, योग सब हराम है, जबकि गीता की बात थी। लेकिन उसके गीता के एक बात के नाम पर वो लोग इकट्ठे हो गए, ईसाई इकट्ठे हो गए, और हिंदुओं के पास है गीता उससे भी पहले से थी। लेकिन हिंदुओं को पूछा जाए भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, एक झटके में 10 नाम। एक परिवार में 10 लोग हैं, तो कोई गणेश जी का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई शंकर जी का भक्त है, कोई देवी का, कोई देवता का, और फिर भी कम पड़ गया तो कोई मजार पे चला जाता है। ये हिंदुओं की स्थिति है। अब जब तक गीता को नहीं मानेंगे, गीता को नहीं समझेंगे, तब तक वो एक हो नहीं सकते। अब गीता में ऐसी कौन सी बात है जो इन सबको इकट्ठा कर देगी? क्या है? तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि विमूढ़ चित्त, मैं विशेष रूप से मूढ़ हूं धर्म को लेकर के। पहले उसने कहा कि कुल धर्म सनातन धर्म, जो कुल परंपरा है, ये सनातन धर्म है। और फिर कहा कि पिंडोदक क्रिया, ये सनातन धर्म है। स्त्रियों का दूषित होना, ये सनातन धर्म है। 3-4 तर्क उसने दिए। देवी देवताओं की पूजा परंपराओं को मानना सनातन धर्म है, जो कि चला आ रहा है, अभी भी परंपराएं हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय संपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस विषम स्थल में अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो? भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश को युद्ध के समय देना इसलिए जरूरी समझा कि युद्ध में व्यक्ति के पास केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो शत्रु को जीतो, विजय प्राप्त करो, या अपने प्राण बचाओ। बाकी घर में क्या हो रहा है उधर की याद नहीं रहती है। सामने काल खड़ा हुआ है तो कुछ और याद नहीं आता है, या तो खुद जीतो सामने की सेना को, शत्रु सेना को, या वीर गति को प्राप्त होगा। 2 ही चीजें। तो इसमें क्या है, मन एकदम सुनने के लिए किसी बात को एकाग्र रहता है। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया, दिया। ये धर्मशास्त्र। तो इसलिए भगवान, पहला प्रश्न क्या था? धर्म। और धर्म को ही लेकर के अर्जुन के अंदर में संशय और विषाद पैदा हुआ। उसी को लेकर के वो मोह को प्राप्त हुआ, अपना शस्त्र डाल दिया और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही मुझे ये जो शत्रु कौरव हैं ये मार डालें, मरना श्रेष्ठ करें, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। धार्मिक भ्रांति में हिंदुओं की ये दशा जो अर्जुन की थी उस समय, आज भी है। धर्म समझने के लिए तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये परिस्थिति पूरे देश के अंदर है। जो परंपराएं हैं उन्हीं को धर्म मान के बैठे हैं। गीता पढ़ना नहीं है, 2000 वर्ष पहले प्रतिबंध लग गया, गीता पढ़ना नहीं है। अब गीता पढ़ना नहीं है तो केवल लपेट के लाल कपड़े में रख दिया, अगरबत्ती लगाओ, इसके अंदर क्या रखा है, जीवन बीत गया, देखा ही नहीं। पिताजी नहीं देखे, दादाजी नहीं देखे, बच्चे क्यों देखेंगे? अब उसमें एक भ्रांति फैल गई, प्रचार दुष्प्रचार हो गया कि गीता पढ़ेगा तो लड़का साधु हो जाएगा। न तो अर्जुन साधु हुआ, न भगवान कृष्ण ऐसा वस्त्र पहन के साधु थे। दोनों के दोनों गृहस्थ आश्रम में थे। तो गीता साधु बनाती तो सबसे पहले यही लोग साधु बनते। ऐसी भ्रांति फैला दी 2-3 हजार वर्ष से।
तो घर में ही मत रखो, पढ़ेगा तो साधु हो जाएगा। आज जो 60 साल के ऊपर वाले हैं वो, उनको तो पढ़ने दो, लेकिन नहीं पढ़ेगा तो साधु हो जाएगा। ये परिणाम ये हुआ कि लोगों को पूछो गीता क्या है तो कुछ नहीं जानते, साधना क्या है कुछ नहीं जानते, पढ़ी नहीं, धर्म क्या है कुछ नहीं जानते, वर्ण क्या है कुछ नहीं जानते। अगर जानकारी होती तो चारों जातियां आपस में लड़ती। गीता की वर्ण व्यवस्था लोग जानते तो चारों जातियां आपस में नहीं लड़ती, इसका मतलब नहीं जानते। तो इन्हीं बातों को भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया, इन्हीं बातों को पूज्य स्वामी जी ने स्पष्ट किया भगवान की प्रेरणा से। तो सबसे पहले धर्म क्या है, तो धर्म बताने से पहले भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि संसार में सत्य क्या है। जैसे महात्मा बुद्ध जब अपना भजन आरंभ किए तो उन्होंने ये कहा कि मैं सत्य को खोजूंगा, पूजा पाठ करूंगा, भजन करूंगा, ये सब नहीं सोचा, मुझे सत्य खोजना। तो वो जो सत्य खोजने वाली बात उनके मन में कहाँ से आई, वो गीता से आई। गीता का पहला उपदेश ये बताया गया है कि सत्य क्या है, और बाद में फिर बताया गया है कि धर्म क्या है। तो भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि उनके पहले भी शंकर जी, भगवान राम, बहुत से महापुरुष हुए, धर्म को बताने की बात आई तो ये नहीं कहा कि इनमें से किसी की पूजा कर लो, ये नहीं बताया। पहले उन्होंने कहा कि सत्य क्या है। तो बताते हैं अर्जुन से पहले अर्जुन को कहा कि इस अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया, भूल के भी ये आर्यों का आचरण नहीं है, अनार्य सिस्टम, कीर्ति प्रदान करने वाला आचरण भी नहीं है, जो परंपराओं को अर्जुन धर्म कहता था, कुल धर्म सनातन कहता था, बोले अज्ञान। फिर भगवान कृष्ण ने तब उसने प्रार्थना किया अर्जुन ने कि कार्पण्य दोषो पहते स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यस्वे श्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वपन्नम। तो प्रार्थना जब किया उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि अब सुनो, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवन्तो अन्योस्तु तत्त्वदर्शी। सत्य वो है अर्जुन जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है। सत्य वह है जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसमें कोई भी लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ कभी, ना होकर के कभी भविष्य में होने वाला है। जैसा 1 करोड़ वर्ष पहले किसी महात्मा ने भजन करके भगवान को पाया, वैसे ही आज का महात्मा भी पाएगा, और करोड़ वर्ष बाद भी वही गीता की साधना ही करेगा, और कुछ नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं। तो वो सत्य क्या है, तो कहते हैं कि जो कभी नहीं बदलता। और असत्य क्या है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो कभी एक जैसा रहता ही नहीं है, जो सदा बदलता है, 24 घंटे, हर पल, हर सेकंड, क्षण बदल रहा है, उसका नाम क्या है, वो असत्य। इसको किसने जाना, तो कहते हैं दोनों के अंतर को तत्वदर्शियों ने देखा। अब तत्वदर्शी क्या है, आजकल तत्वदर्शी का क्या है कि तत्वदर्शन का मतलब है कि 5 तत्व 25 प्रकृति का जो तत्व विवेचन है, महर्षि कपिल का सांख्य शास्त्र है, उसका अध्ययन कर लिए, बस हो गए तत्वदर्शी। भगवान कृष्ण उसको स्पष्ट करते हैं कि इन दोनों के अंतर को तत्वदर्शियों ने देखा। और तत्वदर्शी कौन है, जो परम तत्व एकमात्र परमात्मा है। सभी तत्वों में कौन सा तत्व प्रवाहित है, परमात्मा। उस परम तत्व को जो प्रत्यक्ष जान लेता है, देख लेता है, उसी में स्थित हो जाता है, वो क्या है, वो महापुरुष तत्वदर्शी है। तो इन दोनों के अंतर को मैं जानता हूं ऐसी बात नहीं है, मुझसे पहले भी तत्वदर्शियों ने जाना, मेरे बाद भी तत्वदर्शी जानेंगे, और जो जान लेगा दोनों के अंतर को तत्वदर्शी हो जाएगा। तो सत्य असत्य का इतना बड़ा अंतर और उसका इतना बड़ा महत्व, जो सत्य असत्य के अंतर को जानता है वो तत्वदर्शी हो जाता है। अब कितने लोग हैं जो सत्य असत्य के अंतर को जानते हैं, वैसे तो सभी कहते हैं, रोज ही बहस होती है कोर्ट में, ये सत्य है ये सत्य, पर तत्वदर्शी कोई नहीं होता है। रोज विवाद होता है, ये सही है गलत है, लेकिन कोई तत्वदर्शी आज तक हुआ, किसी ने परमात्मा को जाना। तो वास्तविकता यह है कि तत्वदर्शन एक प्रक्रिया है, और वो तत्व को वही जान सकता है जिसको भगवान खुद जना दे। खुद भगवान जना दे वही जान सकता है। तो आखिर जानने के लिए इस श्रेणी में आता कौन है, कौन जानना चाहता है, तो कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतः सिद्धे
एकताम सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मनुष्य तत्व से जानने के लिए प्रयत्न करता है, उसकी तरफ चलता है। और जो प्रयत्नशील हजारों हैं उनमें भी कोई बिरला ही महापुरुष मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। जानने वाले सदा थे, लेकिन बहुत बिरले, बहुत कम लोग। तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद कर दिया रामायण में। नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, और कोवे कोय धर्म वृत्तारी। धर्मशील कोटिन में कोई विषय विमुख विराग्रत हुई, और कोट विरक्त मध्य श्रुत कही, सम्यक ज्ञान शिखत कोई रही। पहले कहा हजारों मनुष्य में कोई बिरला ही धर्मात्मा होता है, और हजारों धर्मशीलों में कोई बिरला ही विरक्त होता है, और करोड़ों विरक्त हैं, लाइन से खड़े हैं लंगोटी लगा के। उनमें भी कोई बिरला सम्यक ज्ञान को, जो बुद्ध ने प्राप्त किया, कोई बिरला विरक्त ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। इतनी कम संख्या रही है, लेकिन सदा महापुरुष रहे। अब ऐसी अवस्था को पहुंचे जाएगा, इस तरह के महापुरुष होंगे, तब ये समझ में आएगा तत्व दर्शन क्या है। तो सत्य असत्य के अंतर को तत्वदर्शियों ने जाना। अब भगवान परिभाषा देते हैं कि सत्य क्या है, तो कहते हैं अच्छेद्यो यम अदायो यम अक्लेद्यो अशोष एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन। ये आत्मा ही क्या है, सत्य है, यही सनातन है। क्या विशेषता बताइए आत्मा की? अच्छेद्य है, शस्त्र इसको छेद नहीं सकता। शस्त्र क्यों नहीं छेद सकता? क्योंकि छेदने वाले शस्त्र के अंदर भी आत्मा ही है। जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जल के अंदर भी गीला करने की शक्ति आत्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं जल में रस में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, विलीन करने की जो आकाश में व्यापकता की क्षमता है वो भी आत्मा है। तो आकाश अपने में विलीन नहीं कर सकता, वहाँ पहले से आत्मा मौजूद है। इस तरह से 5 तत्वों से निर्मित कोई भी वस्तु इस सनातन का, इस आत्मा का स्पर्श ही नहीं कर पाती। और यहाँ क्या हुआ भारत में? गांव के गांव छूने और खाने से नष्ट हो गए। किसी ने पानी पिया और कुल्ला कर दिया कुएं में। अब गांव के लोगों ने पानी पिया और फिर उसके बाद पंडित लोग आए कि भाई तुम लोग अब मुसलमान हो। मुसलमानों ने ऐसा ही काम किया, रोटी खाया, आधा टुकड़ा कुएं में डाल दिया, है किसी को जबरई से रोटी खिला दिया। ऐसे गांव के गांव पूरे मुसलमान, यूपी में, एमपी में कई जगह हो गए, क्योंकि लोग धर्म को नहीं जानते थे। छूने और खाने से धर्म नष्ट होने लगा। तो इस तरह से 5 तत्वों से निर्मित वस्तु जब इसका स्पर्श ही नहीं कर सकती, तो छूने और खाने से सनातन कैसे नष्ट हो गया? जो नष्ट हुआ वो एक कुरीति थी, रूढ़ी थी। सनातन धर्म के नाम पर एक परंपरा प्रचलित थी, जिसको लोग सनातन धर्म कहते थे। जैसे अर्जुन कहता था कुल धर्म सनातन है, स्त्रियां वर्णशंकर हो जाएंगी, स्त्रियों का एक जो दूषित होना वो सनातन धर्म मानता था कि इसको बचाना सनातन धर्म। वो एक सामाजिक परंपरा है, बहुत जरूरी है। परंपराएं नष्ट नहीं की जा सकती किसी भी देश की। परंपराओं को सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन परंपराओं को यदि हम धर्म मान लेंगे, सनातन मान लेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। फिर लोग धर्म को छोड़ देते हैं और जो सामने पड़ता है उसी की पूजा करने लगते हैं। पीपल पत्थर पानी भूत भवानी परंपरा बन जाता है। धर्म बाहरी कर्मकांड बन के रह जाता है, वास्तविक धर्म को लोग छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। यही अर्जुन के समय में हुआ, यही आज भी है। पहले परंपराएं थी, अब संप्रदाय पैदा हो गए, उनमें लोग खो गए भगवान के नाम पर। तो इस तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, और 5 तत्वों से निर्मित कोई वस्तु इसको स्पर्श नहीं कर सकती। तो सनातन धर्म नष्ट कैसे हो गया? एक रूढ़ी थी जिसमें लोग हिंदू से मुसलमान और ईसाई बन गए, अभी भी बन रहे हैं। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है वास्तविक धर्म को समझना। अब भगवान कृष्ण कहते हैं तब सनातन क्या है? तो कहते हैं आत्मा ही शाश्वत है, सत्य, सनातन है, जल गीला नहीं कर सकता। उसकी विशेषता बताए। ऐसा अंतर्यामी आत्मा कहाँ रहता है? तो वो तुम्हारे अंदर है, अंतःकरण में रहता है। इसलिए उस परमात्मा का एक नाम क्या है? आत्मा। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसी का एक नाम क्या है? ब्रह्म। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए उसी को विभू कहते हैं। सबका भरण पोषण करता है, इसलिए वही प्रभु है।
कण कण में व्याप्त है इसलिए उसी को ब्रह्म कहते हैं। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए उसी का नाम शिव है। सबके हृदय में रमण करता है इसलिए उसको राम कहते हैं। विश्व में अणु रूप में व्याप्त है इसलिए उसी का नाम विष्णु है। ये हजारों नाम सिर्फ भगवान की विशेषताएं हैं। भगवान का नाम कोई नहीं है, क्योंकि वो तो अनाम है, अरूप है, अनिर्वचनीय है। सिर्फ विशेषता जो महापुरुषों ने भजन किया, तपस्या किया, फिर उनको अनुभव में जैसा भगवान ने बताया वैसा ही उन्होंने बोल दिया कि कण कण में व्याप्त है, बोल दिया ब्रह्म है। शरीर की गहराई में, अंतःकरण की गहराई में निवास है तो बोल दिया आत्मा है। ऐसे ये नाम पड़ गए। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, हम सब कौन है? सनातन धर्मी। आत्मा शाश्वत है, हम सब कौन है? शाश्वत के उपासक। तो शाश्वत और सनातन धर्मी कौन है? जो अपने ही अंतर्यामी आत्मा के, परमात्मा के प्रति समर्पित है, वो सनातन धर्मी है। और इस आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त करने की जो विधि का आचरण करता है वो सनातन धर्म का आचरण करता है। अब ये सनातन धर्म, शाश्वत धर्म क्या है? परमात्मा। इसको हम कैसे धारण करें? परमात्मा परम धर्म है, शाश्वत है, सनातन है, लेकिन हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है कि हम इसको धारण करेंगे तब हम धार्मिक होंगे। तो हम कैसे उसको धारण करें? उसको धारण करने की जो विधि है, इस गीता में उस विधि को क्या कहा गया? यज्ञ कहा गया। अब यज्ञ के नाम पर भी बहुत प्रकार का पाखंड, अलग अलग प्रकार का सब कराते हैं। बाहर जो यज्ञ प्रचलित है इनमें से किसी भी यज्ञ का समर्थन गीता नहीं करती, भगवान नहीं करते। गीता में जिन यज्ञों को बताया है उनमें से लोग जानते ही नहीं है, करने का तो प्रश्न ही उठता है। उनको पूछा जाए कि यज्ञ क्या है गीता का, तो लोग जानते ही नहीं। और ये जो यज्ञ है ये क्या है? यही वो अंतर्यामी परमात्मा है, उसको प्राप्त करने की विधि है। यही धर्म का आचरण करने की विधि है, यही परमात्मा को धारण करने की विधि है। तो ये क्या है? योग की विधि है। योग माने मिलन, परमात्मा से मिलने की विधि है। इसको यज्ञ कहा, भगवान कृष्ण ने इसको यज्ञ कहा। अब ये जो यज्ञ है, ये जो विधि है भगवान से मिलने की, इसको 14 प्रकार से बताया गया। सबसे पहले कहा कि दैवी संपत्ति को हृदय में बलवती करना यज्ञ है। फिर कहा कि एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ है। परमात्मा एक ही होता है, बहुत सारे नहीं होते। गीता बार बार कह रही है आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसी को परमात्मा कहा, कहीं कहीं उसी को ब्रह्म कहा। भगवान कृष्ण अध्याय 18 में कहते हैं कि अर्जुन ईश्वर कहाँ रहता है? तो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़मय। सभी प्राणियों के हृदय देश में रहता है। इतना समीप रहता है फिर भी लोग जान नहीं पाते। हृदय में रहता है ईश्वर, तो हम शरण किसकी जाए? तो कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वती। संपूर्ण श्रद्धा से तू हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा। चले गए, सभी को छोड़ा बाहर और भीतर के ईश्वर को मानने लग गए हृदय में, तो मिलेगा क्या? तो कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति। उस हृदय के ईश्वर की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त करेगा और शाश्वत सनातन स्थान को पा जाएगा जहां से लौटना नहीं। शांति का स्रोत क्या है? मनुष्य का हृदय, हृदय स्थित ईश्वर। और शांति के लिए हम कहाँ दौड़ते हैं? बाहर पूजा पाठ कराते हैं, कोई कुछ अनुष्ठान कराता है। तो इसलिए इसी आत्मा को क्या कहा अध्याय 18 में? ईश्वर कहा। ईश्वर का मतलब क्या है? स्वर माने श्वास। हमारा जो श्वास चल रहा है इसी को स्वर कहते हैं, जो श्वास के निरोध के साथ विदित होता है। निरोध का मतलब श्वास को बंद करके नहीं, श्वास के अंतराल में श्वास ही नहीं चलती है। श्वास जो है बाहर संसार से जुड़ी है, जो कुछ आप करते हैं उन कामों से श्वास जुड़ी हुई है, और भीतर परमात्मा से जुड़ी है, हृदय में परमात्मा है, उससे भी श्वास जुड़ी है। तो अगर बाहर आप देख रहे हैं तो यही श्वास के द्वारा, इसी शक्ति के द्वारा संसार में जुड़े हुए हो। और भीतर अगर आप देखते हैं श्वास को देखने लगते हैं तो भगवान से जुड़ जाओगे। ये श्वास क्या है? सेतु है, एक प्रकार का ब्रिज है। बाहर संसार और भीतर परमात्मा। तो इसलिए इस स्वर के, इस श्वास के निरोध के साथ ही जो विदित होता है, इसलिए इसका एक नाम क्या है? ईश्वर है। स्वर निरोध के साथ श्वास जब निर्विचार हो जाती है, संकल्प रहित हो जाती है, तब पता चलता है कि इसके अंदर ईश्वर है। इसलिए उसका नाम क्या हो गया?
श्वास के निरोध के साथ ऋषियों ने देखा तो क्या बोला कि ईश्वर है। स्वर निरोध के साथ विदित हुआ, इसलिए ईश्वर, उसी परमात्मा का नाम। ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, विष्णु कहो, कुछ भी कहो, सब उसी एक परमात्मा के अनेक अनेक नाम है। हजारों नाम हो सकते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नामों का एक चालीसा है विष्णु सहस्त्र नाम। तो क्या वो अलग अलग परमात्मा है? एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम है, लोग पाठ करते हैं। तो इस तरह से अब इस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, उसकी विधि क्या है, उसको यज्ञ कहा। तो एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ, स्वयं का अध्ययन करना यज्ञ है, दैवी संपत्ति को बढ़ाना यज्ञ है। दैवी संपत्ति माने सद्गुण, दैवी संपत्ति माने जो परमदेव परमात्मा की प्राप्ति कराती है, इसलिए दैवी संपत्ति, मोक्ष दिलाती है, इसलिए दैवी संपत्ति। तो इसलिए दैवी संपत्ति को बलवती बनाना यज्ञ है। फिर आगे बताते हैं कि स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, और फिर सब कुछ बताते हुए अंत में कहते हैं सर्वाणेन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगांगनो जुहति ज्ञान दीप्ते। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। 14 प्रकार के यज्ञों का नाम लिया और लास्ट में कहा कि आत्म संयम योगाग्नि, ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। ज्ञान का मतलब किताबों का अध्ययन करना नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना। क्या है? ज्ञान की शुरुआत है, ज्ञान की निम्नतम सीमा है। आत्मा निर्देशन करे, हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों में फर्क है। शरीर और मन कुछ नहीं जानता है और आत्मा त्रिकालज्ञ है। आत्मा के निर्देशन में मन और शरीर चलता है, भूत भविष्य वर्तमान की बात आत्मा बताने लगे और हमारा मन समझ के चलने लगे। यहाँ से ज्ञान की क्या शुरुआत है। तो ये क्या है? ज्ञान से प्रकाशित। और संयम क्या है? आत्मा का संयम। जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा, मन का, इंद्रियों का, चित्त का, बुद्धि का संयम होता जाएगा। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों का जो संयम होता है उसको आत्म संयम कहते हैं। लेकिन अपने से नहीं होता, भगवान बताएं, चलाएं, उंगली पकड़ के मार्गदर्शन दें और हम उसको समझें, तब हम मन से इंद्रियों को संयमित कर पाते हैं। तो ज्ञान से प्रकाशित आत्मा की संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। ये यज्ञ का परिणाम बताया। और फिर आगे बताते हैं कि अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रय। तो इस तरह से ये 14 प्रकार का यज्ञ बताया। अंत में परिणाम बताते हैं कि प्राणापान, प्राण और अपान का निरोध। प्राण वो श्वास है जिसको हम ग्रहण करते हैं, अपान वो श्वास है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। और प्राण अपान का निरोध करना कहाँ है? नाम जप में। सबसे प्रमुख यज्ञ कौन सा बताया? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। भगवान की प्राप्ति के लिए 14 प्रकार के यज्ञों को करना है, लेकिन सबसे मुख्य यज्ञ क्या है? नाम का जप रूपी यज्ञ। तो कौन से नाम का जप करें? गीता में 7 बार आया है ओम। ओम का मतलब क्या है? ओम माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। वह परमात्मा जिसका निवास आप सबके अंदर है, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं। भगवान से इससे कोई मतलब नहीं, बस आप केवल मनुष्य हैं। तो ओम का मतलब है मनुष्य के अंदर रहने वाला ईश्वर। तो इसलिए ओम के जपने के लिए गीता में कहा गया। अब ये जप यज्ञ जो होता है 4 प्रकार से होता है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। 4 प्रकार से ये होता है। बैखरी का मतलब होता है नाम का जप इस प्रकार करें कि हम बोले और हम भी सुने और दूसरा भी सुने। जैसे ओम ओम ओम, खुद भी सुनो, दूसरा भी सुने। इसको क्या कहते हैं? बैखरी कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि हम बोलेंगे नहीं, चुपचाप करने लगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। बोल के करते हैं तो मन सुनता है, तो मन लगता है सुनने में। इसलिए यहीं पे हमारा जीवन स्तर है, तो बैखरी से जपना पड़ता है। फिर थोड़ा मन रुका, हल्का हुआ तो मध्यमा, अर्थात धीरे धीरे। स्वयं बोलो और स्वयं ही सुनो। बोलो जरूर, सुनो जरूर, लेकिन स्वयं ही बोलो, स्वयं ही सुनो। पास में बैठा हुआ आदमी न सुन पाए, इसको क्या कहा गया? मध्यमा। मध्यमा के बाद फिर आता है पश्यंती, इसी को प्राणापान का यज्ञ कहा।
भगवान कृष्ण ने यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, इसी को प्राणापान का यज्ञ कहा। अपाने ज्योति प्राण प्राणे अपान तथा परे, इस तरह से। तो प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन। हवन जब आया तो निश्चित ही जब आप हवन सुनते हैं तो बाहर कोई यज्ञ वेदी होती है, तिली और जौ मिक्स करके उसमें स्वाहा बोला जाता है, इस तरह का यज्ञ प्रचलित है। लेकिन ऐसा कुछ भी भगवान कृष्ण ने नहीं बताया, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं बताया। तो हवन किसका होता है और ये श्वास प्रश्वास का यज्ञ क्या है? हवन होता है शुभाशुभ संस्कार, जो मन में विचार चलते हैं उनका हवन होता है, वही संसार है। उसी की वजह से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में जा रहे हैं। तो इसलिए अपान का प्राण में हवन। प्राण का मतलब जब श्वास अंदर गई तो मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो। श्वास को आप मन से देखते हो, आंखों से नहीं देखी जा सकती, तो मन को दृष्टा बना के खड़ा करो, इस श्वास को देखो। नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है, तालु का स्पर्श करते हुए, मेरुदंड का स्पर्श करते हुए नीचे तक जाती है नाभि तक, फिर वापस इसी रास्ते से आती है, 2.5 सेकंड में जा करके आ जाती है। ये श्वास प्रश्वास का जो यज्ञ है, प्राणापान के यज्ञ है, इसी श्वास को देखने से शुरू होता है। जब आप श्वास को देखने लगोगे तो इसको मन से देखा जाता है, मन की दृष्टि से, इसी को सूरत कहते हैं। सूरत का मतलब जैसे कोई आपकी प्रिय वस्तु खो गई, चोरी हो गई, कोई आके कान में कह दे तो आप यहाँ कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ेगा, उसकी आकृति मन में आ जाएगी। इस दृष्टि को कहते हैं सूरत। इसी दृष्टि से श्वास देखने में आती है। नाम के जप रूपी यज्ञ को किया जाता है। तो श्वास जब अंदर गई तो उसको देखो, जब देखोगे तो मन एक है। अगर श्वास को देखेगा तो दूसरा विचार नहीं करेगा, और दूसरा विचार करेगा तो श्वास को नहीं देख सकता, दोनों काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से जब श्वास अंदर गई तो ओम, दूसरे विचारों का नहीं आना, ये प्राण में अपान का होने। श्वास बाहर आई तो ओम, इसी को सुनना, अन्य विचारों को नहीं आने देना, ये अपान में प्राण का होने। और धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम। तो इस तरह से प्राणापान गतिरुद्ध्वा, श्वास प्रश्वास की गति रुक गई, प्राणापान की गति रुक गई, और फिर प्राणायाम के प्रयाण हो जाते हैं। ये एक ही साधक है, जो कई प्रकार के जो यज्ञ बताए सब एक ही साधक के द्वारा किए जाते हैं। प्राण अपान की गति रुकना मतलब श्वास रुकना नहीं है। प्राण और अपान, श्वास आ रही है जा रही है तो ये खाली जा रही है आ रही है ऐसा नहीं है, इसमें पूरा संसार अंदर चला जाता है जैसे ही श्वास जाती है, और जब श्वास बाहर निकलती है तो भीतर का संसार बाहर निकल जाता है। इतने बड़े संसार को श्वास धारण किए हुए है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं? शेषनाग कहते हैं। पूरी सृष्टि को श्वास ने धारण किया हुआ, यही शेषनाग है। अब सृष्टि बाहर दिख रही है, श्वास निकल गई तो आप देखोगे? कुछ नहीं देखोगे। तो सब कुछ इस श्वास के अंतराल में, जो कुछ बाहर है और जो कुछ भीतर है, तो ये कीली है, इसी पे पूरा ब्रह्मांड घूमता है। तो इसी श्वास का निरोध प्राणायाम है। तो श्वास बंद करना, श्वास को बंद करना प्राणायाम नहीं है। 5 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट बंद करोगे तो जो विचार चल रहे थे बाद में फिर चलने लगेंगे और वेग से चलने लगेंगे। तो श्वास के निरोध का मतलब होता है, प्राण और अपान की गति के रुकने का मतलब होता है कि श्वास के अंतराल में जो विचारों का क्रम चल रहा था वो रुक जाए। रुक करके गया कहाँ? प्राण अपान की गति रुक गई, प्राणायाम हो गया, प्राणों के व्यापार पे विराम लग गया। जो अंतःकरण में हलन चलन थी, मन योजना बना रहा था, बुद्धि निर्णय ले रही थी, चित्त चिंतन कर रहा था, ये क्या था? ये प्राणों का व्यापार था। इसमें विराम लग गया, मन शांत अचल स्थिर ठहर गया। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो गए। जो विचारों का निरोध हुआ इसी का नाम है श्वास का निरोध। इसी को कहते हैं प्राणापान की गति का रुकना। ये कैसे होगा? ये नाम जप के अभ्यास से होगा, ये नाक बंद करने से नहीं होगा। जब आप नाम जपोगे बागरी से, मध्यमा से, जब पश्चंती में आओगे तब ये जप रूपी यज्ञ होगा। हवन क्या होगा? इसमें जो विचार चल रहे थे वो हवन हो जाएंगे। और वो क्या है विचार? वो चराचर सृष्टि है, चराचर विश्व जो आप देखते हो प्रकट है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, भविष्य के जन्मों में आप देखोगे, वो सब संसार इस श्वास के अंतराल में आता है जाता है, और उसी संसार का हवन होता है, और उसी की वजह से हम जन्म लेते हैं। हमारे जन्म मृत्यु के कारण है वही।
विचार जब ज़्यादा चलने लगते हैं तो लोगों को नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद की गोली खाते हैं। वो डिस्टर्ब कहाँ से आ रहा है? यही कामनाएं, इच्छाएं जो चल रही है श्वास में, इनका निरोध हो जाना प्राणायाम है। संकल्पों का निरोध, चलने वाले विचारों को। जैसे ही प्राणायाम हुआ, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ का परिणाम क्या है? तो कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुशलतम। यज्ञ जिसकी रचना करता है, उस ज्ञानामृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसमें प्रवेश कर लेता है। तो यज्ञ ने किसकी रचना की? सनातन ब्रह्म की। पहले भगवान ने अध्याय 2 में कहा, अर्जुन कहता था कुल धर्म सनातन है। भगवान ने क्या कहा कि आत्मा सनातन है। और यहाँ पर क्या कहते हैं? यान्ति ब्रह्म सनातन, ब्रह्म सनातन है। पहले आत्मा सनातन है, वही शाश्वत है, सत्य है। वहां से हमने साधना आरंभ की। कौन सी साधना? नाम का जप, इंद्रियों का संयम, स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय, ये यज्ञ शुरू किए। और नाम जपते जपते सभी प्रकार के यज्ञों को संपादित करते करते जब प्राणों के व्यापार पर विराम लग गया, ज्ञान से प्रकाशित आत्मा में संयम सध गया, मन और इंद्रियां संयमित हो गई, तो इस यज्ञ ने किसकी प्राप्ति कराई? यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो, अमृत की सृष्टि की। पहले अमृत क्या कहा? भगवान ने अध्याय शुरू में ही कहा कि आत्मा ही अमृत स्वरूप है और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान। सत्य और असत्य को जब बताया तो क्या बताया कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है, अमृत स्वरूप है। और नश्वर क्या है? मरण धर्म क्या है? ये शरीर। उसी को यहाँ पे कहते हैं कि यज्ञ करते करते यज्ञ श्रेष्ठा मृत भुजो। यज्ञ किसकी सृष्टि किया? अमृत की। अमृत किसको कहा गया? उसी आत्मा को, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही सत्य और शाश्वत है, उसी को यहाँ पर अमृत कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले केवल अर्जुन सुन रहा है, और यहाँ क्या है? यज्ञ करते करते वो आत्मा प्राप्त हो गई, और प्राप्त होते ही वो जीव क्या है? अमर हो जाता है। इसलिए इसको यज्ञ के द्वारा जब आत्मा की प्राप्ति होती है तो उसको अमृत कहते हैं। यज्ञ सृष्टा मृत भुजो, अमृत की रचना करता है। और जब अमृत मृत्यु से परे आत्म तत्व को जान लेता है योगी, तो कहाँ चला जाता है? यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। प्राप्ति करने, ब्रह्म की प्राप्ति ऐसी नहीं बात नहीं है कि आत्मा कुछ और है, ब्रह्म कुछ और है। आत्मा को जाना, प्रत्यक्ष किया यज्ञ के परिणाम में, फिर उसी आत्मा को सबके अंदर देखने लगता है, कण कण में व्याप्त, कण कण में व्याप्त देखने लगता है। तो उसी को कहा यान्ति ब्रह्म सनातन। उसी आत्मा का एक नाम और हो गया ब्रह्म, वो उसकी विशेषता है। जब प्रत्यक्ष दर्शन किया, अमर हो गया, तो अमृत को जाना। और जब कण कण में व्याप्त देखने लग गया तो वही आत्मा ब्रह्म हो गई, कण कण में व्याप्त दिखाई देने लग गई, सब में दिखाई देने लग गई। तो यान्ति ब्रह्म सनातन। अब बताते हैं कि नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुशलतम। यदि कोई यज्ञ न करे, नाम न जपे, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर न करे, तो उसका नुकसान क्या है? तो कहते हैं नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुशलतम। यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा ये मनुष्य शरीर जो आप बैठे हैं, बढ़िया दिख रहा है, सारा काम धंधा कर रहे हैं, ये दोबारा नहीं मिलेगा। यदि गीता का यज्ञ नहीं किया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो कौन सा शरीर मिलेगा? दूसरे पशु पक्षी कीट पतंग, उनमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यज्ञ करना है कि हम फिर से मनुष्य बने। और कौन सा यज्ञ? एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना और नाम का जप करना, सिर्फ इतना करना है। बाकी सब यज्ञ अपने आप होने लगेंगे, सब 14 प्रकार के। अब प्रश्न उठता है कर्म क्या है? तो कहते हैं यज्ञार्थात अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाधि। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। लोग कहते हैं, किसान कहता है हमारा कर्म तो खेती करना है, जो अपना नौकरी कर रहा है वो कहता है मेरा जॉब करना मेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी है। जिस जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति लगा हुआ है वो कहता है यही मेरा कर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। अब गीता इनमें से किसी को भी कर्म नहीं मानती। वो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञार्थात अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना। यज्ञ को कार्य रूप देने के अलावा, यज्ञ की प्रक्रिया के अलावा जो कुछ आप कर रहे हो पेट के लिए,
दाल रोटी के लिए जो कुछ काम धंधा कर रहे हो, वो कहते हैं इसी लोक का बंधन है, वो कर्म नहीं है, वो गीता का कर्म नहीं है, वो आपको कहीं पहुंचाएगा नहीं, वो आपको बांध के रखेगा। फिर जन्म लोगे, फिर यही काम करोगे, फिर पैदा होगे, फिर यही काम करोगे, कहीं पहुंचोगे कहीं नहीं, यात्रा चालू रहेगी, यात्रा चालू रहेगी, पशु पक्षी कीट पतंग, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। वो ये वाला कर्म है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, बंधनकारी कर्म है। वास्तविक कर्म क्या है जो मुक्ति देता है? यज्ञ अर्थात कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अर्थात यज्ञ को क्रियान्वित करना कर्म, यज्ञ को करना कर्म। तो क्या है यज्ञ जिसको हम करें तो कर्म हो जाए? यदि एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ है, और आपने एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर कर दी, गीता की बात मान ली, तो आपने कर्म गीता का कर दिया। इंद्रियों का संयम करना यज्ञ है, आप मन से इंद्रियों को संयम करने लग गए तो गीता का कर्म हो गया। श्वास प्रश्वास का निरोध करना, जप करना यज्ञ है, और श्वास में आप जप करने लग गए, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ये जप आप चालू कर दिए तो गीता का कर्म हो गया। स्वयं का अध्ययन यज्ञ है, और स्वयं को आप पढ़ने लग गए, मैंने कितना नाम जप किया, कितना बाहर की बातों में समय गया, कितना राजनीति की चर्चा की, कितना और कुछ किया, ऐसे आप अपने को पढ़ने लग गए, और कितना मैंने भजन किया। तो ये स्वाध्याय क्या है? ये यज्ञ है, और ये आप करने लग गए तो गीता का कर्म हो गया। तो यज्ञ अर्थात कर्म, यज्ञ को करना ही गीता का कर्म है। इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है वो सब इसी लोक का बंधन। तो कर्म जान सभी प्रकार के यज्ञों को तू अर्जुन कर्म से उत्पन्न हुआ जान, एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्राह्मणों मुखे, कर्म जान वित्तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विवक्षसे। ये जो 14 प्रकार के यज्ञ हैं, कर्म का मतलब है यज्ञ को करना। कर्म वो हरकत है जिससे ये यज्ञ पूरे होते हैं। यज्ञ समझो एक प्रकार का यंत्र है, तो कर्म का मतलब आपने उसको चालू कर दिया और चलने लग गया, तो वो कर्म हो गया। तो यज्ञ को करना कर्म है। ये 14 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करना क्या है? गीतोक्त कर्म है। अब इस कर्म को आप आरंभ कहाँ से करोगे? आज आपने गीता समझा, महापुरुष मिले, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हुई, तो आप आरंभ करोगे तो सीधा तो आप भगवान को पा नहीं जाओगे। वो साधना के 4 स्तर है। भगवान को पाने तक की दूरी 4 स्तर में पूरी होती है। वो साधना के 4 स्तर को ही 4 वर्ण कहा गया। साधना के क्रमिक 4 स्तर हैं, इन्हीं को क्या कहा गया? 4 वर्ण कहा गया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याणाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभय गुण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटे। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अध्याय 18 में वो बात कही। अध्याय 4 में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्ता रपिमाम विद्य कर्ता रमव्य। 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या आपने 4 भागों में आदमी को बांट दिया? 4 वर्णों की रचना आपने की, तो आपने क्या मनुष्यों को 4 वर्गों में बांटा? तो बोलते हैं कि नहीं, ये वाला अपराध गीता ने नहीं किया। ये मनुष्य ने ही मनुष्य को 4 भागों में बांटा। गीता में क्या बांटा 4 भागों में? तो कहते हैं कि गुण कर्म विभाग से। आधा श्लोक पढ़ा 2000 वर्ष पहले, भगवान ने 4 वर्ण बनाए, लोगों ने बात मान ली। जब 4 वर्ण भगवान ने बनाए, स्मृतियों में लिखा, और हमको शूद्र बना दिया, तो भाई भगवान ने बनाया, हमारा बस नहीं है, हमें इसी में रहना है। लेकिन जब आज़ादी आई तो बगावत हो गई। अब वो जो 80% आरक्षण प्राप्त था सुवर्णों के लिए, वो प्राप्त हो गया शूद्रों के लिए, आपस में संघर्ष पैदा हो गया। तो गीता की एक अर्धाली पढ़ी गई, नीचे वाली बात समझाई नहीं, ऊपर की बात को पढ़ के प्रचार किया गया। 4 वर्ण भगवान ने बनाए, 4 वर्ण भगवान ने बनाए, और लोग समझ गए 4 जातियां भगवान ने बनाई। तो ऐसी गीता को हम क्यों पढ़े? हमको जिसने शूद्र बना दिया उसको हम क्यों पढ़े? तो लोगों ने गीता को नहीं समझा। सबसे ज्यादा गीता का पाठ होगा पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे कम समझी गई पुस्तक गीता है। रामायण को लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, महाभारत वेद उपनिषद सब समझते हैं, लेकिन गीता को नहीं समझते। पढ़ी बहुत है, पाठ रोज करते हैं, लेकिन एक श्लोक का अर्थ पूछेंगे कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए ये भ्रांति फैल गई।
तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैंने 4 भागों में क्या बांटा, मनुष्य को नहीं बांटा। तो आपने क्या बांटा? तो कहते हैं गुण कर्म विभाग से, गुणों के आधार पर कर्म को बांटा गया। और इस बंटवारे को मैंने किया, फिर भी मैं इसका कर्ता नहीं हूं, अकर्ता। तस्य कर्ता रपि माम विद्य कर्ता अवध्य। करने के बाद भी मैं अकर्ता हूं, मैंने नहीं किया। आप काम कर रहे हैं, अब कोई भी काम आप कर रहे हैं और फिर आप बोलो कि मैं करने वाला नहीं हूं, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन भगवान ऐसे ही है, भगवान अकर्ता है। तो किस तरह से बांटा? जो वितरण की हुई वस्तु थी वो था कर्म। और किस तरह से बांटा? गुणों के आधार पर कर्म को बांटा, गुण कर्म विभाग से, गुणों के दबाव से कर्म को बांटा। कौन से कर्म को? गीतोक्त कर्म को। ये सांसारिक कर्म को नहीं बांटा कि तुम शूद्र हो तो सबकी सेवा करो, तुम वैश्य हो तो व्यापार करो, तुम क्षत्रिय तो केवल आर्मी में जाओ युद्ध करो, ब्राह्मण हो तो पूजा पाठ कराओ। ये भगवान ने नहीं बनाया, ये तो मनुष्य की व्यवस्था है, जैसी सुविधा होती है वैसा बना देता है समय समय पे। आजकल, पहले ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराते थे, आजकल अलग अलग जातियों के अलग अलग पंडित हो गए। पहले ब्राह्मण ही सब में जाता था, लेकिन अब व्यवस्था बदल रही है, कुर्मियों का अलग पंडित हो गया, यादवों का अलग पंडित, उसमें भी उन्हीं की जाति के पंडित हो गए। क्यों ऐसा हुआ? यदि भगवान ने बनाया होता तो भगवान रोकता इसको ना तो पहले वाली व्यवस्था भगवान ने बनाई जो अभी तक चल रही थी, न इस समय जो परिवर्तन हो रहा है इसको ही भगवान बना रहा है। ये तो मनुष्य फैला देते हैं, जिसमें उसका लाभ होता है उसी चीज का प्रचार कर देते हैं। पहले सत्ता उच्च वर्ग के हाथ में थी तो प्रचार कर दिया कि 4 वर्ण भगवान ने बनाए और शूद्र का काम क्या है? वो सबकी सेवा करे, वो मंदिर में नहीं जा सकता, ये निश्चित कर दिया शुंग काल में, पुष्यमित्र शुंग 2000 वर्ष पहले। क्षत्रिय केवल लड़ेगा, दूसरी जाति नहीं लड़ सकती। परिणाम यह हुआ कि सोमनाथ के मंदिर से 700 असरपी भर के, 700 ऊंट गाड़ी असरपी भर के लूट के ले गए। केवल क्षत्रिय लड़ सकता है, ब्राह्मण नहीं लड़ सकता, दूसरी जाति नहीं लड़ सकता। अब केवल 12,000 मुसलमान आए थे और यहाँ कई लाख हिंदू खड़े थे, भले ही निहत्थे थे। 12,000 को घेर करके टूट पड़ते तो कितने लोग मरते? 10, 20, 50, 1000, 2000 को मारते हो। तलवार की नोक एक में छिदेगी तो खोल ऐसे करेगा, तब तक तो 4 लोग निपट के उसको मार नहीं देंगे। तो सीधा टूट पड़ते तब भी 12,000 को दबा के मार डालते, लेकिन डर के मारे केवल क्षत्रिय युद्ध करेगा, दूसरी जाति नहीं लड़ेगी। तो दूसरी जाति क्या थी? वो खेत में अपना खेती का काम कर रहे हैं और देख रहे हैं लड़ाई हो रही है, हमसे क्या मतलब, हमें क्या लेना देना, वो राजाओं का काम है अपने राज्य को बचाए। तो क्षत्रिय लड़ सकता है, ये स्मृतियों में लिखा है, ये 2000 वर्ष पहले लिखा गया स्मृति, ये कोई मनु की लिखी नहीं है। मनु की स्मृति गीता है जो भगवान ने दी, उनको प्रदान की, जिसकी वर्ण व्यवस्था भगवान बता रहे हैं वो है। ये वर्ण व्यवस्था 2000 वर्ष पहले शुंग काल में बनाई गई, जिसमें मनुष्य को 4 भागों में बांटा। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। 4 प्रकार के वर्ग पूरी दुनिया में होते हैं। पहला वर्ग होता है विद्वत वर्ग, जो नीति निर्धारण करता है, देश को चलाता है, जो सबसे बुद्धिमान होता है। अब उसमें कोई भी आ सकता है, पूरी दुनिया में तो ब्राह्मण नहीं है ना। तो जो किसी भी देश के विद्वान लोग हैं जो उस देश को चलाते हैं, वो उस देश के ब्राह्मण है। वहाँ ब्राह्मण शब्द नहीं है, लेकिन एक वर्ग है कि नहीं। दूसरा वर्ग है मिलिट्री। अब किसी भी जाति के लोग यहाँ जा सकते हैं कि नहीं, ऐसे दूसरे देशों में मिलिट्री है तो वो वहाँ का क्षत्रिय हो गया। वो एक प्रकार का विभाग है सामाजिक, पर वो गीता की वर्ण व्यवस्था नहीं है, उसको लोग परिस्थिति जैसी होती है वैसा बना लेते हैं। ऐसे ही भारत में भी बन गया 2000 वर्ष पहले। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने क्या बांटा? तो कहते हैं गुण कर्म विभाग से, गुणों के द्वारा ये गीतोक्त कर्म को बांटा। कर्म क्या है? यज्ञ को करना। यज्ञ क्या है? नाम का जप करना, इंद्रिय संयम करना। जिस दिन आप शुरू करोगे इस कर्म को करना तो आपका मन नहीं लगेगा, बैठोगे तो भी मन नहीं लगेगा, और नहीं बैठोगे तो भी मन नहीं लगेगा। नाम जप में मन नहीं लगेगा, उस अवस्था में क्या है? आप शूद्र हैं। क्यों? गुण कर्म विभाग से। गुण कौन सा ज्यादा है? तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। तमोगुण अधिक है, इसलिए स्वभाव में क्या है? शूद्रत्व प्रभावित है। शूद्र माने कोई अछूत नहीं, कोई नीच नहीं। शूद्र वो भाग्यशाली व्यक्ति है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। ये सब लोग जैसे बेहोश पड़े, अब कोई एक आदमी बैठा हो जाए और देखने लगे, जो बेहोश पड़े उनके ऊपर से सर्प चला जाएगा, उनको पता चलेगा नहीं।
और जो देख रहा है उसको पता चलेगा सर पे मार डालेगा। तो शूद्र का मतलब वो भाग्यशाली व्यक्ति जो करोड़ों की भीड़ में से जागृत हो गया, जो गीता का यज्ञ करने लग गया, साधना करने लग गया, नाम जपने लग गया। भले मन नहीं लग रहा है, तमोगुण के कारण मन नहीं लग रहा है, लेकिन करने तो लगा, उसको पता तो चल रहा है कि मन कितना भाग रहा है। तो ये जो वर्ण है ये क्या है? शूद्र स्तर है। साधना जब आप शुरू करते हो आरंभ में तो आप शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि तमोगुण का दबाव अधिक है, इसलिए नाम का जप नहीं हो पा रहा है। गुणों के आधार पर कर्म बट गया कि नहीं? तमोगुण है तो नाम जप में बैठते हो, नहीं हो पा रहा है, मन नहीं लग रहा है, ये बंटवारा हो गया। ये क्या है? शूद्र। इसके आगे बताते हैं वैश्य। तो वैश्य को बताते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। तो वैश्य का मतलब होता है कृषि करना। कृषि का मतलब खेती। तो बाहर की खेती नहीं, हमारे राम नाम धन खेती। ये जो नाम का जप कर रहे हो ये खेती है, बीज है परमात्मा। इसका आपको विस्तार करना है। विस्तार आप करोगे तो क्या बढ़ेगा? जैसे जैसे नाम जपोगे सद्गुण बढ़ेंगे, दुर्गुण छटेंगे। तो जो सद्गुण बढ़ने लगते हैं इसी को क्या कहा गया? खेती कहा गया, इसी को व्यवसाय कहा गया। तो वैश्य कर्म स्वभावजम। और क्या है इसका कर्म? गौरक्षा। एक तो बाहर गौरक्षा चलती है, वो अपनी जगह पे ठीक है, चलना भी चाहिए। जिस गाय ने सदियों से हमारा पालन पोषण किया उसके वंश को हम आंखों से देख के सामने समाप्त हो जाने दें, यह संभव नहीं है, ये हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो उनकी रक्षा, उस गाय की रक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर वो गौरक्षा नहीं है। यहाँ पर गौ माने मन से इंद्रिया। गौ गोचर जहाँ लगमन जाई सो सब माया जाने पाए। मन से इंद्रियां जहाँ तक जाती हैं, मन कल्पना करता है, इंद्रियां चेष्टा करती हैं, वहां तक का जो क्षेत्र है वो सब माया के अंतर्गत आता है। तो गौरक्षा मतलब मन से इंद्रियों की रक्षा। अब मन से इंद्रियों का संयम करोगे तो गौरक्षा हो गई, और संयम नहीं कर रहे हो, विषयों की तरफ प्रवाहित है, तो इंद्रियों की हत्या हो गई। मन से इंद्रियों की हत्या मतलब आप जन्म मृत्यु के चक्र में चले जाओगे। 10 शरीर लेने हैं तो 50 शरीर हो जाएंगे, तो हत्या ही तो हो रही है, अधोगति में जा रही है आत्मा। तो इसलिए मन से इंद्रियों का संयम करना गौरक्षा है, और इंद्रियों को विषयों की तरफ खुला छोड़ देना ये गौरक्षा है। ये काम किसका है? वैश्य श्रेणी के साधक का। व्यक्ति वही है, साधक वही है। पहले सूत्र था, नाम जपते जपते सेवा करते करते विधि जागृत हो गई, मन से इंद्रियों को संयमित करने की क्षमता आ गई थोड़ा, और नाम जपने की क्षमता आ गई, सद्गुणों को अर्जित करने लग गया, तो वही साधक क्या हो गया? वैश्य हो गया। व्यक्ति वही है, स्तर ऊपर उठ गया। वैश्य कर्म स्वभाव। अब क्षत्रिय स्तर क्या है? तो क्षत्रिय स्तर को बताते हैं कि शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्ध चाप्य पलायनम और दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। शौर्य, शौर्य का मतलब तीव्रता के साथ भजन में लगना, तेज, ईश्वरीय तेज का मिलना, भगवान के तेज का मिलना। शौर्यम तेजो, धृति, धैर्य का होना, महान विघ्न आने पर भी पीछे नहीं हटना, इसको धैर्य कहते हैं। और शौर्य माने पराक्रम के साथ मन को एकाग्र करना, किसी से लड़ना नहीं, मन को एकाग्र, अपने मन से लड़ना, पराक्रम के साथ। मन विचलित हो रहा है, भाग रहा है, पराक्रम के साथ उसको रोक लेना, इसको क्या कहते हैं? शौर्य। तो शौर्यम तेजो धृति दाक्षम। दक्ष माने कर्म करने में कुशलता। शूद्र श्रेणी के साधक में, वैश्य श्रेणी के साधक में नाम जप रहा है, इंद्रिय संयम कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कुशलता नहीं होती, करता है लेकिन होता नहीं है। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में क्या आ जाती है? कुशलता। मन को रोकने का जब प्रयास करेगा तो मन को एकाग्र कर लेगा, इंद्रियों को रोकने का प्रयास करेगा तो इंद्रियों को संयमित कर लेगा। ये सब में कुशलता हासिल हो जाती है, उस काम की कमांड हो जाती है उसकी। तो युद्ध चापी पलायनम दानम ईश्वर भाष्य, सर्वस्व का समर्पण, मन कर्म वचन से समर्पण, इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति, ये योग्यता आ गई तो वही साधक क्या हो गया? क्षत्रिय श्रेणी का हो गया। अर्थात मन को एकाग्र करने की क्षमता आ गई, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, इसलिए वो क्षत्रिय है। किसको काटता है? तीनों गुणों को काटता है, और मन को नाम जप में मन से इंद्रियों को सीमित कर लेता है, सद्गुरु के ध्यान में मन को एकाग्र कर लेता है, इसलिए वो क्या है? क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। इसके आगे फिर ब्राह्मण श्रेणी। अब क्षत्रिय श्रेणी के साधक में सत्वगुण अधिक होता है, थोड़ा रजगुण होता है, तमोगुण नहीं होता है। इसलिए जो शूद्र स्तर के साधक के लक्षण थे, वैश्य स्तर के साधक के लक्षण थे, वो इसमें नहीं।
इसका स्तर और ऊपर है, मन को रोकने की क्षमता आ गई। और इससे भी आगे ब्राह्मण श्रेणी क्या है, तो कहते हैं कि समय दमे तपे शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, पहले इंद्रिय संयम करता था तब संयमित होती थी, क्षत्रिय श्रेणी में, नीचे की श्रेणियों में, यहाँ संयमित हो गई। ब्राह्मण श्रेणी में जैसे ही प्रवेश किया साधक, इंद्रियां संयमित हो जाती है, करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक संयमित। स्वाभाविक इंद्रियां अपने विषयों की तरफ नहीं जाती, खींचना हटाना नहीं पड़ता, जाती नहीं। तो समय दमन, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, मन का स्वाभाविक समन, स्वाभाविक मन का रुक जाना। रोकने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, एक बार श्वास में सूरत लगाई, ओम ओम, अपने आप मन उसी को सुनने लगता, दूसरे प्रकार के विचार शांत हो जाते हैं, परावाणी का जप होता है। तो समय दमे तपे, तप जो है ढल जाता है आचरण में, मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। पहले तपाता था, मन से इंद्रियां भागते थे और बार बार लौटा के भजन में लगाता था। अब ये काम नहीं करना पड़ता, एक बार मन को एकाग्र कर दिया, इंद्रियां संयमित हो गई, तप ढल गया। तो समय दमे तपे सोचम, अंतःकरण स्वाभाविक पवित्र रहता है, शांति सरलता आर्जव ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जो सबसे प्रमुख गुण है इस श्रेणी के साधक का, वो है ज्ञान और विज्ञान। ये विज्ञान बाहर वाला साइंस नहीं, ज्ञान का मतलब है परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। आत्मा के आधिपत्य में जिस चीज को जानना चाहता है, इधर विचार किया उधर जान लेता है। उसको जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, जिस चीज का संकल्प करेगा जिस व्यक्ति के बारे में, सब सामने खड़ा हो जाता है। जैसे टीवी में आप देखते हो, उसका पूरा परिदृश्य भूत भविष्य वर्तमान सामने आ जाता है, ज्ञान हो गया। तो पढ़ना नहीं पड़ता, कहीं देखने जाना नहीं पड़ता, संकल्प के साथ ही वस्तु हाजिर। तो ज्ञान और विज्ञान क्या है? विज्ञान का मतलब है ऐसे महात्मा के पास यदि आप बैठते हैं, उनका स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके मन में भी बता सकते हैं, आपके अंदर भी प्रेरणा कर सकते हैं, अंतर्यामी होने की क्षमता होती है। ये ज्ञान और विज्ञान एक किसके लक्षण है? ब्राह्मण श्रेणी के साधक के। अभी इतनी बड़ी अवस्था है, लेकिन अभी भी क्या है, वो साधक ही है, अभी भगवान को प्राप्त नहीं किया। इतना बड़ा गुण है। बाहर के ब्राह्मण में ये गुण पाया जाता है क्या? वो किसी भी चीज को एक संकल्प के साथ जान लेता है? नहीं। दूसरे के अंदर मन में प्रेरणा कर सकता है? नहीं। ये ब्राह्मण है गीता का। और बाहर, और इसको क्या कह दिया? भगवान ने बनाई चार जाति। भगवान ने कौन सा ब्राह्मण बनाया? जिसको संकल्प के साथ जानकारी हो जाती है, जो दूसरे के अंदर किसी का भी स्वरूप पकड़ के प्रेरणा कर सकता है। परमहंस महाराज जी के जीवन की घटना है, सत्संगी महाराज जी के जीवन की घटना है। उस समय ऐसा था कि परमहंस महाराज जी के किसी कोई ठाकुर साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे राम नाम में ताकत है तो तुम केस को जीत के बताओ। केस चल रहा था जमीन जायदाद का, मतलब सत्संगी महाराज का। इसके बाद फिर वो सत्संगी महाराज सोचे कि हमको नहीं ललकारा है, राम नाम को ललकारा है। ब्राह्मण श्रेणी के साधक थे। और उसके बाद भगवान ने कहा कि जाओ, खड़े हो जाओ वहां जाकर के। जैसे खड़े हुए जज के सामने, तो जज इनके खिलाफ फैसला देने वाला था। जैसे ही उसको देखे, जो इन्होंने चाहा वो लिख दिया। पहले लिख चुका था, फिर उसको मंगाया, उसको फाड़ के फेंका, और नया फैसला जैसे देखते गए सत्संगी महाराज, वैसे ही जज साहब लिखते गए। ये है विज्ञान। और उसके बाद फैसला उनके पक्ष में आ गया। फिर कहा, बाबू साहब हम तो साधु हो गए, हमें जमीन जायदाद से क्या मतलब, अब तुम चाहे भले सबको ले, हमें मतलब नहीं है, सब तुम्हारा, लेकिन आपने राम नाम को चुनौती दी। तो ये है ब्राह्मण श्रेणी, जैसा चाहे वैसा करा सकता है। ये क्षमता विज्ञान कहलाती है। और संकल्प के साथ जानकारी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, चाहे वो भले चीन में है, उसके बारे में सोचेगा तो उसका दृश्य आ जाएगा। इसका नाम ज्ञान है। तो ये ज्ञान विज्ञान जो लक्षण जिसके अंदर है, वो गीता का ब्राह्मण है। भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को बनाया। ऐसा ब्राह्मण यदि समाज में है तो सब ऐसे हैं, तब तो बात ही क्या है, ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। यदि सभी ब्राह्मणों में विशेषता आ गई और गीता की बात सही हो गई, तो ये धरती क्या हो जाएगी? स्वर्ग हो जाएगी। तो गीता धरती को स्वर्ग बना सकती है ना। भजन करते करते, नाम जपते जपते ये अवस्था आ जाए, धरती स्वर्ग हो जाए। यह है ब्राह्मण श्रेणी। तो ये चार श्रेणियों में मैंने बांटा। अब यहाँ कौन सा गुण है ब्राह्मण श्रेणी में?
शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। केवल सत्वगुण प्रभावित है, रजोगुण तमोगुण कब के समाप्त हो। और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये रहनी क्या है इसकी, कृत्य योग सब योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान करे सत्य। सिर्फ धारणा ध्यान समाधि, नाम जपना है, सेवा करना है, वो सब कुछ नहीं। स्वाध्याय सिर्फ ध्यान करो और ध्यान में मग्न हो जाओ, समाधिस्थ हो जाओ। इस श्रेणी में वो कर्म आगे, जहाँ नाम जपने बैठता था शूद्र स्तर का साधक, सेवा करता था, झाड़ू लगाता था, फिर भी मन भागता था। वो साधक कहाँ पहुंच गया, सिर्फ बैठ जाता है, सूरत लगा देता है, ध्यान लग गया और ध्यान समाधि में परिवर्तित हो गया, चित्त शांत। ये श्रेणी आ गई सतोगुण में। लेकिन अभी भी भगवान दूर है। इतनी अच्छी अवस्था है, जैसा संकल्प करता है भगवान तुरंत बताते हैं। फिर भी अभी भगवान अलग है, हम अलग हैं। जैसे यहाँ कोई कांच की दीवार खड़ा कर दे तो इधर से मैं जाऊंगा तो टकरा जाऊंगा ना, बस ऐसी दीवार है। भगवान साफ दिखाई दे रहे हैं लेकिन जाते ही टकरा जाएगा। अभी प्रकृति विद्यमान है। इससे भी आगे की श्रेणी जब आती है, जब कर्म की प्रकाष्ठा आती है, तो कहते हैं कि ब्राह्मणों न क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम शिवोम शिवम। ब्राह्मण श्रेणी सही, लेकिन दोष विद्यमान है, तभी तो भगवान नहीं मिले। लेकिन जब इसको भी क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, तो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। फिर वो ध्यान समाधि में और समाधि की अवस्था में ही उस परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। कहाँ देखता है, चार हाथ वाला नहीं, चक्र सुदर्शन चलाने वाला नहीं, कल कल में व्याप्त देखता है सर्वत्र। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच मेर प्रणश्यामि। जो संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, संपूर्ण जहाँ भी दृष्टि जाती है परमात्मा को देख रहा है, और अपने अंदर भी परमात्मा को देखता है। अपने को सब में देखता है, सबको अपने में देखता है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। ये आमने सामने भगवान और भक्त का मिलन है। इसको प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की परानिष्ठा पराकाष्ठा इसको कहा गया है। और इसके बाद कैसी अवस्था आती है कि सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें। इधर देखा सब में परमात्मा और उधर अपने आप को ही परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित पाता है। यहाँ पे चारों वर्ण पूरे हो गए। अब वो किसी भी वर्ण का नहीं है, किसी भी जाति का महात्मा भजन करके ये अवस्था पालेगा ना, तो आप सब उसको साष्टांग दंडवत करोगे। कोई भी बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार थे, लेकिन जब महापुरुष हो गए तो सब राजा महाराजा प्रणाम करते थे, नहीं करते थे। क्या कोई क्षत्रिय समझता था उनको? नहीं। संत रैदास जब अपनी अवस्था को प्राप्त हो गए तो मीराबाई ने गुरु बनाया, नहीं बनाया। तो जहाँ वो भगवान को पा गया तो बाहर की जातियां तो समाप्त हो ही जाती हैं। ये चारों अवस्थाएं भी साधना की, ये भी विलीन हो जाती हैं। इनमें से भी, इनसे भी ऊपर उठ जाता है, भगवान को पा लेता है। तो इस अवस्था में पहुंचाता है गीता का कर्म, गीता की साधना, सनातन धर्म की साधना आपको, मनुष्य को क्या बनाती है? ईश्वर। ऐसी साधना न कुरान में है, न बाइबल में है, और न दुनिया के किसी शास्त्र में है, सिर्फ गीता में है। इस तरह के दुर्लभ ज्ञान को हम भूल करके, और भूत प्रेत देवी देवता पता नहीं कहाँ कहाँ मजार पे किधर किधर हम जाते हैं। यही गलती संपूर्ण हिंदुओं से हुई, अपने मूल ज्ञान को छोड़ करके पता नहीं कहाँ भटक गए। और जब आप इस पे आ जाओगे, गीता पे आ जाओगे, तो आपसे श्रेष्ठ इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं है। सिर्फ आप गीता के अनुसार आचरण करने लगो, उतने में जो गरीबी और जो सब आप नहीं देख रहे हो, रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ाई, ये कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे ही आप गीता के अनुसार आचरण करने लग गए, भगवान सारी व्यवस्था करेंगे। पर ये नहीं है कि 24 घंटे आपको करना है, 20 मिनट 25 मिनट, अधिक से अधिक आधा घंटा। बाकी आप जो काम करते हो, दुकान करने वाला दुकान करे, जिसका जो धंधा है वही करे, और उसमें जो झूठ सच बोलता है वो भी करे। भगवान से इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपचित दुराचार भजते माम अनन्यथा। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शीघ्र ही शाश्वत शांति निगच्छति। इधर आप भगवान से जुड़े हृदय स्थित ईश्वर से, और उधर आप धर्मात्मा हो गए। तो आप 20 मिनट 25 मिनट नाम का जप कर रहे हो, मन से इंद्रियों को संयमित करके 20 मिनट भी आप बैठते हो,
तो आप इस 20 मिनट के आचरण से ये गीता की जो सारी विशेषताएं धर्म की है ना, ये आपके अंदर एक दिन आ जाएंगे। आप समझो कि सारे हिंदू अगर अपने ईश्वर को हृदय में मानने लगे तो इतने संप्रदाय जो हैं इस समय जिनमें झगड़ा होता है वो रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। तो गीता मनुष्य को संप्रदाय मुक्त करेगी कि नहीं? और जो लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, अब जब धर्म एक है, परमात्मा एक है, उसको प्राप्त करने की विधि एक है, धर्मशास्त्र एक है, गीता उसमें पाने की विधि एक है, यज्ञ का आचरण। जब पाने की विधि एक है तो ये बहुत सारी विधियां बचेंगी? नहीं बचेंगी। मनुष्य में एकता आएगी कि नहीं आएगी? हिंदुओं में एकता आएगी कि नहीं आएगी? ये जो प्रचलित रूढ़ियां, जो विधियां हैं भजन की, पूजा पाठ की, ये क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, वो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं भजन नहीं है? भगवान कहते हैं कि नहीं, वे अनंत क्रियाएं भजन नहीं। भजन क्या है? गीतोक्त नियत विधि, निश्चित किया होगा। महापुरुषों ने गीता में जो निश्चित किया है, इसी कर्म को, इसी साधना को पूर्व में जितने महर्षि हुए, जनक इत्यादि उनका नाम आया है, उन सब ने इस गीता का ही आचरण किया। भविष्य में जितने ऋषि महर्षि और भी पैदा होंगे जो अभी नहीं है, वो सभी गीता के अनुसार ही भजन करके भगवान को पाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति भजन करेगा। भगवान ने कहा कि जो अत्यंत दुराचारी है, जो कसाई का काम कर रहा है, वो भी यदि गीता के अनुसार भजन करने लग गया तो वो उससे श्रेष्ठ है जो घर घर पूजा पाठ कराता है, उससे वो श्रेष्ठ हो जाएगा कसाई एक ही क्षण में, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ गया। और जो परमात्मा से अपने आप को जोड़ दिया तो पूरी सृष्टि भगवान की है, उसके घर में कभी कमी रहेगी? जो भगवान का हो गया तो भगवान उसकी देखभाल करेंगे। छोटे बच्चे वो कभी कुछ नहीं बोलते, उनकी देखभाल आप करते हो। तो भगवान के होने का मतलब है छोटे बच्चे की तरह हो जाना, समर्पित हो जाना। कौन से भगवान के प्रति? हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, अपने हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होने की विधि नाम का जप। ऐसा नहीं है कि आप समर्पित हो गए, कुछ हलन चल नहीं है, खटखुट नहीं है, कुछ बताई कोई नहीं रहा है, ऐसा समर्पण नहीं होता है। आप इधर श्रद्धा स्थिर करेंगे, नाम जपेंगे, उधर 2-4 महीने के अंदर भगवान आपको घेर लेंगे, बताने लगेंगे। समर्पण का मतलब ये होता है। कैसे बताने लगेंगे? आप लंका कांड में जाओगे, वहां एक त्रेष्टा नाम की राक्षसी, त्रेष्टा नाम राक्षसी है का रामचरण रथ निपुण विवेका, सुंदर कांड में ये सब आता है। सीता जी ने कहा कि चिता लगाओ, हम अपना प्राण उत्सर्ग करेंगे, मतलब सीता जी मरना चाहती थी, और कहा कि लकड़ी इकट्ठा करो, चिता जलाओ। तो त्रेष्टा ने सोचा कि जिनका हम भजन करते हैं वो इनकी पत्नी है, उनकी ये पत्नी है, तो ये तो और करीब है। जब हमको भगवान सब बताते हैं तो इनको नहीं पता चल रहा है कि भगवान लंका को जीतेंगे, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही है? जब ऐसा विचार किया त्रेष्टा ने तो भगवान ने उनको स्वप्न में बताया। सीता जी को नहीं बताया, त्रेष्टा को बताया। क्या बताया? सपने वानर लंका जारी, जात भानु सेना संभारी, खर आरूढ़ नगंध शीशा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, एवं सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। यह सपनों में कहो विचारी, वही है सत्य गए दिन चार। त्रेष्टा ने सपना देखा और सीता जी को समझाया। सीता जी जो प्लान की थी कि मरना है मुझे, सब त्याग दी और चुपचाप भजन करने लग गई। जब ये कह रही है इनको भगवान ने बताया है तो बात सही है, और बात सही हुई कि नहीं हुई 4 दिन के बाद। तो आप भजन करो, समर्पित हो जाओ, और आपको भगवान अनाथ की तरह छोड़ दे, ऐसा नहीं है ये बात गीता का। जब आप भगवान की तरफ चलोगे 1 कदम तो भगवान 60 कदम चलते हैं, लेकिन विधि पूर्वक। ऐसा नहीं है कि उद्धव की माधव की गंगा किनारे गए गंगादास और जमुना किनारे गए जमुनादास, जिसको मन में आया उसी की पूजा करने लगे, तब नहीं। हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करोगे, एक निष्ठ हो जाओगे, नाम का जप करोगे, 1 महीने के अंदर परिणाम आ जाएगा। क्योंकि 1 महीना इसलिए लगता है कि आपकी श्रद्धा वहां स्थिर नहीं हो पाती। हृदय का ईश्वर दिखाई तो पड़ता नहीं है, तो कैसे श्रद्धा स्थिर करें? लेकिन जैसे स्थिर करोगे श्रद्धा, वैसे ही भगवान बताने लगे नाम जप के द्वारा। तो भगवान हृदय का ईश्वर आपको मार्गदर्शन करता है, चलाता फिराता उठाता बैठाता है, भूत भविष्य वर्तमान की बात बताता है, और बाहर का ईश्वर आपको कुछ नहीं बताता।
जब हृदय में आप जानने लगे, ईश्वर को मानने लगे, तो बाहर के ईश्वर अलग नहीं है, उसी हृदय के ईश्वर को लोग बाहर भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं। तो उनको मानते हैं तो लाभ क्यों नहीं मिलता है जो इस हृदय के ईश्वर से मिलता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी वो पूजा अविधि पूर्वक है। जैसा मैंने आदेश दिया, गीता ने आदेश दिया, वो लोग वैसा नहीं कर रहे, इसलिए भगवान सहायता उनकी नहीं करते। और जहाँ वैसा करने लगेंगे जैसा भगवान का आदेश है, भगवान ने कहा ओम का जप करो तो ओम का जप करने लगो, हृदय में श्रद्धा स्थिर करो तो वहाँ ईश्वर को मानो, जैसा कहा वैसा करने लगोगे तो भगवान आपको मदद करने लगेगी। तो हमारा ईश्वर इतना बड़ा है, जो छोटा बच्चा भजन करे तो उसकी रक्षा करता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए ये सब गीता का मार्ग सुलभ है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब इस मार्ग पर चल सकते हैं। इस तरह से यह गीतों की साधना पद्धति है, ये सब कुछ गीता की देन है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हिंदू इससे अभी दूर है, और दूर हैं तो रोज ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन, क्या क्या बनते चले जा रहे हैं। जब तक इसको नहीं समझेंगे, हर एक व्यक्ति अपना गीता की विधि के अनुसार भजन नहीं करेगा, तब तक हिंदू नहीं बच सकते, तब तक एकता नहीं आ सकती। और कोई उपाय नहीं है। अगर इन सभी उपायों से हम एक हो सकते थे तो 3000 वर्ष से ये उपाय चालू है। बाहर की प्रक्रिया नहीं, कर्मकांड है, अनुष्ठान है, तमाम प्रकार के संगठन संप्रदाय कुछ न कुछ बता रहे हैं ना, लेकिन इन सब ने हिंदुओं को आज तक एक किया नहीं किया। सिर्फ गीता ही एकता दे सकती है। कैसे दे सकती है? जैसे कर्ण थे, पांडवों के भाई थे, लेकिन वो जानते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण एक दिन जो है रथ में बैठा करके उनको ले गए, बोले कर्ण तुम जानते हो तुम्हारा अतीत क्या है, तुम्हारा वंश कौन सा है, तुम कौन हो? तो बोले जानता तो नहीं हूँ, लेकिन रोज विचार करता हूँ कि मेरी माँ बहुत अच्छे कुल खानदान की रही होगी, इसलिए मुझे छोड़ दिया। तब उन्होंने बताया कि तुम जो है कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडव हो, ज्येष्ठ पांडव। इतना सुनते ही ना उसको बड़ा झटका लगा कर्ण, और उसके बाद जो जीवन भर बैर करता रहा कि अर्जुन को मेरा एक ही उद्देश्य है, या तो अर्जुन को वध या फिर अर्जुन के हाथों मेरा वध। सिर्फ एक ही उद्देश्य के सारे जी रहा था, और उसकी जिंदगी में कुछ काम नहीं था, वो सिर्फ इसी के लिए जी रहा था, अर्जुन वध के लिए। इतनी घृणा भरी थी, 1 मिनट में भगवान ने बता दिया, गीता का ज्ञान, वास्तविकता बता दी, वो घृणा प्रेम में बदल गई। तो ब्राह्मणों के और शूद्रों के बीच में इतनी घृणा नहीं है जितनी कर्ण के अंदर थी। क्या इनको ये गीता बता दिया जाए तो क्या ये घृणा प्रेम में नहीं बदलेगी? बदलेगी। बताने का मतलब एक ईश्वर की साधना कराना शुरू कर दिया जाए दोनों को, तो दोनों का ज्ञान का स्टैंडर्ड एक हो जाएगा। जिस एक ईश्वर को ब्राह्मण अपने मन में समझेगा, साधना करेगा, उसी एक ईश्वर को शूद्र भी अपने मन में समझेगा, साधना करेगा, दोनों का लेवल एक हो जाएगा, दोनों में प्रेम हो जाएगा। फिर ये बात नहीं आएगी कि हमारे यहाँ खाना खाओ तब हम मानेंगे। वो जो गीता का अध्ययन कर लिया, नाम जपने लग गया, वो वाला शूद्र ये नहीं कहेगा कि आप हमारे यहाँ खाना खाओ तब मानेंगे, क्योंकि वो समझ गया कि खाना पीना ये धर्म नहीं है, धर्म का मतलब साधना है। हम जो साधना कर रहे हैं वहाँ ऐसी कोई बातें नहीं। ये बात हमने समाज को आज तक नहीं बताई 3000 वर्ष, और इसलिए हम लोग भटक गए। हमको करना क्या है? गीता की इसी साधना पद्धति को घर घर पहुंचाना है। यही हमारा प्रत्येक हिंदू का यही उद्देश्य होना चाहिए। स्वयं करो और जितने भी अपने भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, सबको इस ज्ञान को बताओ, तब वो सब लोग आपसे प्रेम से मिलेंगे, और नहीं तो घृणा करते रहेंगे जीवन भर। इससे क्या होगा? राष्ट्र का पतन होगा, राष्ट्र विभाजित होगा। राष्ट्र कभी अरब तक था, ये अरब जो अभी मुसलमानों का है ये भारत का हिस्सा था, यूरोप, ये चीन, ये सभी। लेकिन क्या हुआ? धर्म बदल गया, देश बदल गया, बट गया। लोग वही हैं, उनके पूर्वज, आपके पूर्वज सब एक हैं, लेकिन पूर्वजों के वंशजों ने क्या किया? अलग एक दीवार बना ली, हम मुसलमान हैं, पक्के दुश्मन हो गए। पूर्वज दोनों के एक हैं। पाकिस्तान 300 वर्ष पहले हिंदू था, अफगानिस्तान 300-400 वर्ष पहले सब हिंदू थे, ये बांग्लादेश हिंदू था 150 वर्ष पहले, इंडोनेशिया 500-600 वर्ष पहले हिंदू था। कोई विश्व का ऐसा देश नहीं था जो हिंदू नहीं था, क्योंकि सर्वत्र गीता का ही ज्ञान था। आज भी वो लोग मुसलमान या ईसाई भले ही हो गए, लेकिन गीता की एक बात को, कौन सी बात को? ईश्वर एक है। ये तो गीता की बात है ना,
गीता ही कहती है कि आत्मा ही शाश्वत है, सत्य सनातन। एक बात पे वो लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन उस एक ईश्वर को कैसे पाना है, वो ईश्वर कैसे बात करेगा, ये साधना उनके पास नहीं है। तो धीरे से क्या हुआ, फिर उसके नाम पर कत्ल करने लगे, एक ईश्वर के नाम पर। साधना न करके विपरीत चल दिए, रूढ़ी पैदा हो गई, आतंकवाद पैदा हो गया, उसके नाम पे मरने कटने लग गए। तो साधना उनके पास नहीं है, इसलिए भटक गए वो भी। और साधना हिंदुओं के पास है, लेकिन ये देवी देवता भूत प्रेत संप्रदायों में भटक गए, ये उस साधना को मानते नहीं है, गीता की साधना को। तो इस तरह से पूरा संसार भटक गया। ये गीता हाथ में आ जाती है प्रत्येक व्यक्ति के, पहले हिंदुओं के हाथ में आए, पहले हिंदू समझे गीता को, यथार्थ गीता के माध्यम से समझें, और पहले हिंदू समझेंगे तब ये पूरी दुनिया को बताएंगे। पहले हम तो एक हों, तब दूसरे को एक करेंगे। तब पहले खुद तो गुरु बनो, तब तो शिष्य बनाओगे। विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बन जाओगे, पहले खुद जो है गुरु की विद्या का अध्ययन करो, गुरु की विद्या पे चलो, तब खुद विश्व गुरु बन पाओगे, तब विश्व के लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। नहीं आज आप विश्व में विश्व गुरु बनने चलोगे तो क्या बताओगे, क्या शनिचर की पूजा करो, गाय की पूजा करो, हनुमान जी की, ये विश्व के लोग आपकी बात मानेंगे? इससे बड़ा ज्ञान उनके पास पहले से ही है, ईश्वर एक है। अब बताओ क्या क्या लेके जाओगे आप? संस्कृत के मंत्रों से विश्व आपका शिष्य नहीं बनेगा। जब आप गीता का ज्ञान दोगे तब आपका शिष्य बनेगा। तो अभी आपके पास विश्व के देने के लिए वर्तमान स्थिति में हिंदुओं के पास कुछ नहीं है। पूजा पाठ जो विश्व में संप्रदाय हमारे यहाँ के चले गए, वो क्या करा रहे हैं? कोई ढोलक लेके कीर्तन करा रहा है, कोई अपना कहीं मेडिटेशन करा रहा है, और क्या करा रहे हैं? गीता को कोई बता रहा है? नहीं बता रहा। बता रहे हैं, लेकिन वो जो बता रहे हैं वो गीता में लिखा ही नहीं, ऐसी ऐसी चीज है। तो इसलिए कब से लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत लोग मान रहे हैं, बाकी नहीं मान रहे। तो गीता की बात जब फैलेगी तब विश्व के लोग आपके अनुयायी बनेंगे, और किसी ज्ञान से नहीं बन सकते। और आपके पास गीता के अलावा कोई महत्वपूर्ण, कोई विशेष वस्तु है भी नहीं। बाहर की चीजों में तो विदेशी लोग हमसे आगे, बुद्धि और विद्या में हमसे ज्यादा है। वो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है अध्यात्म, वो है गीता, जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। लेकिन हम खुद ही इसको महत्व नहीं देते। हम खुद ही इसको छोड़ करके तमाम भूत प्रेतों में, देवी देवताओं में फंसे, एक परमात्मा को छोड़ करके। जब हम महत्व नहीं देंगे, तो हम अपनी बात को महत्व नहीं देंगे, तो हमको कौन महत्व देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए आपकी प्रतिष्ठा बढ़े समाज में, संसार में, इसके लिए गीता के अनुसार एक परमात्मा की सेवा, साधना, नाम का जप, एक ही साधना को करो, भिन्न भिन्न प्रकार के मतों पर मत चलो। यही गीता की देन है आज के संसार के लिए, यही गीता की देन है जो आप लोगों के पास है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।